उद्देश्य से बनाया गया है। सभी अधिकार उनके ओरिजिनल क्रिएटर और प्रोडक्शन हाउसेस के पास सुरक्षित है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था, जो क्रिसमस के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिसमें सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन मूल्य की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी, पटकथा, निर्देशन और प्रदर्शन की आलोचना की गई है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी 2025 में रिलीज़ हुई एक भारतीय हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे करण श्रीकांत शर्मा ने लिखा और समीर विद्वांस ने निर्देशित किया, और करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्णा मेहता, भूमिका तिवारी और सरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने धर्मा प्रोडक्शन और नमन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में है, साथ ही नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टिन्नू तलसानिया सहायक भूमिकाओं में है। दिसंबर 2024 में करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म की घोषणा की। जून में निर्माताओं ने घोषणा की कि अनन्या पांडे उनके विपरीत मुख्य महिला भूमिका निभाएगी। मुख्य फोटोग्राफी मई 2025 में शुरू हुई और 30 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग क्रोएशिया, राजस्थान के नवलगढ़, आगरा के ताजमहल और मुंबई में 57 दिनों तक की गई, जिसमें अनिल मेहता द्वारा छायांकन किया गया है। फिल्म मूल रूप से वैलेंटाइन डे 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिल्म को 31 दिसंबर 2000 को पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि YRF स्पाई यूनिवर्स से हल्फा के स्थगित होने के कारण फिल्म को 25 दिसंबर 2025 को और पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिए। आरव धीरे से कहता है, लिखता तो हूँ पर दिखाता कम हूँ। सिया फिर मुस्कुराती है, अच्छा मतलब बातें दिल में जमा कर रखते हो। और यही पहला कनेक्शन बनता है। आरव पहली बार किसी को अपनी डायरी छूने देता है। सिया पहली बार किसी की आंखों में उतनी खामोशी देखती है। उनकी पहली बातचीत छोटी थी लेकिन असर गहरा था, बहुत गहरा। अगले दिन किस्मत फिर खेल दिखाती है। कॉलेज के पास वाले कैफ़े में सिया शूट कर रही होती है। उधर आरव भी बैठकर अपना चाय ऑर्डर करता है। सिया उसे देख लेती है और हाथ हिलाती है। अरे डायरी वाले भाई साहब फिर मिल गए। आरव थोड़ी शर्माते हुए मुस्कुराता है। हाँ, जिंदगी कभी कभी दोबारा मिलने का मौका दे देती है। सिया उसे अपने टेबल पर बैठने को कहती है। यहाँ से उनकी बातचीत लंबी होने लगती है। सपने, डर, अकेलापन, उम्मीदें। सिया पूछती है, क्या बनना चाहते हो? आरव धीरे से जवाब देता है, बस एक अच्छा सा गीतकार, ऐसे गाने लिखना चाहता हूँ जो लोगों के दिल तक पहुँचे। सिया कहती है, तो फिर कोशिश करते क्यों नहीं? आरव हंसते हुए, डर लगता है असफल होने से। सिया पहली बार गंभीर होती है। सपनों का डर से बड़ा रखना पड़ता है, वरना सपने ही रह जाते हैं। यह लाइन आरव के दिल में उतर जाती है। दिन बीतते हैं, मुलाकातें बढ़ती है, सन्नाटे कम होते हैं, बातें ज़्यादा होने लगती है। एक शाम सिया आरव को मरीन ड्राइव ले जाती है। हवा तेज चल रही होती है। समुंदर का शोर उनके बीच की खामोशी तोड़ रहा होता है। सिया अचानक कहती है, तुम्हारी आंखों में बहुत कहानियां हैं। आरव हैरान होकर कहता है, कहानियां कौन सी? सिया कैमरा उठाकर कहती है, जो तुमने किसी को बताई नहीं पर मैं देख सकती हूँ। आरव झिझकते हुए कहता है, इतना आसानी से मैं किसी को अपनी कहानी नहीं बताता। सिया धीरे से मुस्कुराती है, तो बताना मत, मैं खुद पढ़ लूँगी। यहीं से दोनों की दोस्ती में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब दोनों हर रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, कॉफ़ी भी साथ, लंच भी साथ, बातें भी रात भर। आरव सिया को अपने गाने सुनाता है, धीरे शर्माते हुए। सिया हर गाने पर ताली बजाती है, खुश होकर, सच्ची मुस्कान के साथ। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, यह कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ सुकून देने वाला, कुछ ऐसा जो दिल की धड़कनें बदल देता है। एक दिन सिया मजाक में कहती है, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव जवाब देता है, क्योंकि तुम बोलती हो तो सुनने में अच्छा लगता है। सिया थोड़ी देर उसे देखती रहती है। उनकी आंखों में पहली बार प्यार की चमक दिखती है। आरव पहली बार उसे कहता है, अगर तुम्हारे कैमरे में मिलता हो तो शायद मैं भी एक खूबसूरत फ्रेम हूँ। सिया हंसते हुए कहती है, तुम सिर्फ फ्रेम नहीं, एक पूरी फिल्म हो। और यही वो पल था जहाँ दोनों के बीच अनकहा प्यार जन्म ले लेता है।
मुंबई की शाम में कुछ जुदाई होती है, हल्की हवा, ट्रैफिक की रोशनी, सड़कों पर भागते लोग उन्हीं रोशनी के बीच दो दिल जो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिंचते जा रहे हैं। आरव और सिया जब अब रोज मिलने लगे थे, कभी कैफे में, कभी मरीन ड्राइव पर, कभी लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर और कभी अचानक सड़क के उस मोड़ पर जहां दोनों एक दूसरे को मिलने की उम्मीद भी नहीं करते थे। लेकिन प्यार उम्मीद से नहीं होता, वो खुद रास्ता ढूंढ लेता है। एक शाम बारिश होने वाली थी, आसमान बादलों से भरा था और शहर की हवा में एक अजीब सी मिठास थी। सिया अचानक आरव को कॉल करती है, सवाल किए भागते हुए पहुंचता है। वो जगह एक पुरानी इमारत की छत थी जहां से पूरा मुंबई दिखाई देता है, लाइट्स, बारिश की बूंदें और हवा का तेज झोंका। सिया चुपचाप कैमरा सेट कर रही थी। उसने आरव की तरफ देखा। आज मैं तुम्हारे अंदर की साइलेंस को कैप्चर करूंगी। आरव हंसता है। मेरी साइलेंस में ऐसा क्या है? सिया धीरे से कहती है, तुम जितना कम बोलते हो उतना ज़्यादा कह जाते हो। और उसी वक्त पहली बारिश की बूंद सिया की हथेली पर गिरती है। आरव उसे देखता रह जाता है। उस पल में कुछ बदल गया था। एक दोस्ती से आगे बढ़कर दिल की दोस्ती गहरी जगह में है। हल्की सी चिंगारी जाग उठी थी। बारिश अचानक तेज हो जाती है। सिया पूरी तरह भीग जाती है, हंसते हुए हवा में घूमती है और कैमरा उठाकर आरव की तरफ चलती है। इस पल को मत रोकना, इस बारिश को याद में रहने देना। आरव उसे देखता है, चुपचाप बूंदे उसके चेहरे पर गिरती है, बाल भीग जाते हैं और सिया उसके करीब आकर कैमरा ऊपर करती है। स्माइल, लेकिन आरव मुस्कुराता नहीं। सिया फुसफुसाती है, दिल से मुस्कुराओ, सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं। और पहली बार आरव हंस पड़ता है। वो मुस्कान सिया ने दिल में कैद कर ली। वह पहली तस्वीर थी जिसे देखकर सिया को महसूस हुआ कि वो आरव के लिए कुछ महसूस कर रही है। दिन बीतते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगते हैं। आरव सिया को नई नई धुनें सुनाता है और सिया हर धुन में उसका ही नाम ढूंढ लेती है। कभी दोनों लोकल ट्रेन की आखिरी बोगी में बैठकर बातें करते हैं, कभी रात 1 बजे तक फ़ोन पर हंसते रहते हैं, कभी कैफ़े में कॉफ़ी ठंडी हो जाती लेकिन बातें गर्म रहती। एक दिन आरव ने सिया से पूछा, तुम हर चीज़ इतनी खूबसूरत क्यों बना देते हो? सिया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी नज़रों से दुनिया देखना अच्छा लगता है। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो रात मुंबई की सबसे शांत रातों में से एक थी। सड़कें खाली, हवा ठंडी और शहर की लाइटें पानी में चमक रही थी। सिया और आरव समंदर किनारे बैठे थे। सिया ने अपना सिर हल्के से आरव के कंधे पर रख दिया। यह पहली बार था। आरव थोड़ा घबराया लेकिन हटाया नहीं। सिया धीरे धीरे आंखें बंद करती है। आरव, क्या तुमने कभी प्यार किया है? आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, हाँ, शायद कभी कर रहा हूँ। सिया धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो इस जवाब के महीनों से प्रतीक्षा कर रही थी। कौन है वो? मुस्कुराती है। आरव बस इतना कहता, जिसकी वजह से ये रात खूबसूरत लग रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समुद्र की लहरें टूटकर किनारे पर आ रही थी, लेकिन उनके दिल की लहरें और गहरी और तेज हो चुकी थी। ये वो रात थी जहाँ दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद आरव हर गाने में सिया को महसूस करता है। सिया हर तस्वीर में आरव को सुकून पकड़ती है। एक दिन सिया ने कहा, तुम मेरे कैमरे की सबसे खूबसूरत स्टोरी हो। आरव ने जवाब दिया, और तुम मेरी ज़िंदगी का वो गीत हो जो पूरा ही तुम्हारा है। वे दोनों अब सिर्फ दोनों इंसान नहीं थे, वे एक दूसरे की ज़िंदगी को सुकून देती है और हर छोटी चीज़ यादगार बन जाती है। आरव और सिया अब एक दूसरे से धीरे धीरे और गहराई से बन चुके थे, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होती। कभी मोड़, कभी तूफान और कभी ऐसे फैसले जिनका असर बहुत दूर तक जाता है। एक सुबह आरव को एक बड़ा फ़ोन कॉल आता है। मुंबई के एक मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर अंशुल कपूर उसकी लिखी हुई एक कविता सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। फ़ोन पर बस एक लाइन सुनाई देती है, तुम्हारी लिखावट में जादू है, क्या तुम अगले 6 महीनों तक हमारे साथ एक प्रोजेक्ट कर सकते हो? आरव की सांस रुक जाती है। ये वही सपनों वाली दुनिया थी जिसमें वो बचपन से जीना चाहता था, लेकिन खुशी के साथ एक डर भी, क्या वो इस मौके को संभाल पाएगा? वो तुरंत सिया को कॉल करता है। मुझे म्यूजिक डायरेक्टर से कॉल आया है, शायद मेरा सपना सच होने वाला है। सिया खुशी से चिल्लाती है, ओ OMG आरव, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सिया उसे मिलने बुलाती हैं। दोनों को कैफ़े में बैठते हैं जहाँ पहली बार मिलते थे। उसी टेबल पर, उसी कोने में, उसी तरह धड़कते दिलों के साथ सिया कहती है, 6 महीने बहुत बड़े नहीं होते, तुम यह कर लोगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। आरव उसकी आंखों में देखता है, अगर तुम साथ हो तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। और उनकी मुस्कान में उम्मीद थी बहुत बड़ी। ज़िंदगी खुशियों के साथ कभी कभी मुश्किलों को भी साथ लाती है। उसी
हफ्ते सिया को दिल्ली की एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी से ऑफर लेटर मिलता है, एक फोटोग्राफी क्यूरेटर की जॉब। वह जॉब सिर्फ जॉब नहीं थी, उनके करियर का सबसे बड़ा सपना, लेकिन इसके लिए उसे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। उस रात सिया बहुत सोची, कैमरे के पास बैठी रही, तस्वीरों को देखती रही और खुद को पूछती रही, क्या मैं दूर जाकर सब ठीक कर पाऊंगी? यह रिश्ता, क्या रिश्ता का और करियर एक साथ चल पाएगा? पर दिल और दिमाग दोनों में एक ही आवाज़ थी, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। वह रात भर सोचती रही और सुबह उसने आरव को कॉल किया। आरव, मुझसे मिलो, एक ज़रूरी बात है। समंदर किनारे वही पूल जहाँ वे पहली बार करीब आए थे, वहीं आज दोनों बैठे थे। सिया ने धीरे से कहा, मुझे दिल्ली जॉब का ऑफ़र मिला है। आरव का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने कुछ छुपाया नहीं। यह बहुत अच्छा है सिया, तुम्हें ये करना चाहिए। सिया उसकी आंखों में देखती है, पर हम आरव लंबी सांस लेकर कहता है, अपने साथ साथ चलते हैं, सबने साथ साथ चलते हैं, हम थोड़ी दूरी झेल सकते हैं, अगर दिलों में भरोसा हो तो। दो शहर कोई बड़ी बात नहीं है। सिया की आंखें भर आती है, वह आरव को गले लगाती है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत। दोनों अपने सपनों में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह शुरुआत थी उस दूरी की जिसके बाद में उनके प्यार को इम्तिहान में डाल दिया। सिया दिल्ली में बस जाती है, नई जगह, नया काम, फास्ट लाइफ, मीटिंग, इवेंट्स और फोटोग्राफी की दुनिया का सब कुछ नया था। उधर मुंबई में आरव अपना पहला बड़ा म्यूज़िक प्रोजेक्ट शुरू करता है। लंबे घंटे, रात भर स्टूडियो, लिरिक्स की घुटन और प्रोड्यूसर की हेडलाइन। पहले कुछ हफ्तों तक दोनों रोज़ बात करते थे, वीडियो कॉल, लंबी चैट और प्यार भरी बातें, लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होने लगी। सिया का टाइम नहीं मिलता, आरव का बैलेंस नहीं रहता था, गलतफहमियां बढ़ने लगी थी। एक दिन सिया रोते हुए मैसेज करती है, तुम मेरे लिए पहले जैसे क्यों नहीं रह रहे? आरव जवाब देता है, मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत भारी है, मैं थक जाता हूँ। सिया लिखती है, या शायद तुम्हें मेरे बिना अच्छा लगने लगा। आरव को ठेस लगती है, लेकिन वह चुप रहता है। उसे लगता है कि वह कहीं ना कहीं सिया को संभालने में कमी कर रहा है, और यहीं से प्यार में पहली बार सन्नाटा आने लगता है। एक रात तेज बारिश, फिसलन की सड़क और एक तेज रफ्तार बाइक। सिया का हल्का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे चोट लगती है। वह तुरंत आरव को कॉल करती है, बार करती है, पर आरव नहीं उठाता। वो उसी समय स्टूडियो में था, रिकॉर्डिंग चालू थी, फ़ोन साइलेंट पर था और उसने कानों में हेडफोन लगे थे। सिया सोचती है कि आरव ने कॉल जानबूझकर नहीं उठाया। दिल में दर्द, आंखों में गुस्सा और दिमाग में गलतफहमी भर जाती है, जिससे मैं सबसे पहले कॉल करूं, वह ही नहीं आया मेरे पास। उधर आरव जब रिकॉर्डिंग के बाद फ़ोन देखता है तो ढेर सारे मिस्ड कॉल। वह घबरा कर तुरंत कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन सिया कॉल नहीं उठाती। अगली सुबह वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिया के शब्द उसके दिल पर चोट कर देते हैं। जब मुझे ज़रूरत थी तुम कहीं नहीं थे, तुम्हारे लिए मैं अब प्रायोरिटी नहीं हूँ, मैं अकेली क्यों महसूस कर रही हूँ। आरव टूट जाता है, वह धीरे से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं स्टूडियो में था, मैं फ़ोन सुन ही नहीं पाया। लेकिन सिया का दिल टूट चुका था। आवाज़ें ऊंची होने लगी, आंखों में आंसू, शब्दों में चोट। सिया कहती है, अगर तुम मेरे पास नहीं तो मैं भी तुम्हारी नहीं रह सकती। आरव जवाब देता है, मैं खुद को भी सही से संभाल नहीं पा रहा, तुम्हें कैसे संभालूंगा। दोनों चुप हो जाते हैं। सन्नाटा भारी, बहुत भारी, और इस गलतफहमी के साथ उनका रिश्ता टूटने लगता है। शुरुआत में यह फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, पर जैसे जैसे क्लाइमैक्स आता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। एक दिन भीड़ से भरी स्टेशन पर आरव की मुलाकात होती है एक लड़की से, मीरा राय। अनन्या पांडे मीरा एक खुशमिजाज, बेपरवाह, अपनी ही ज़िंदगी में जीने वाली लड़की है, जो प्रोफेशन से फोटोग्राफर। उसके कैमरे में दुनिया की खूबसूरती कैद है, लेकिन उसका अपना दिल टूटा हुआ है। आरव मीरा को ट्रेन में गिरते हुए बचाता है, मीरा नीचे टूट जाती है। मीरा गुस्से में कहती है, तुम्हारे चक्कर में मेरा कैमरा टूट गया। आरव भी पलटकर बोल देता है, अगर मैं हाथ ना पकड़ता तो तुम खुद टूट जाती। दोनों की नोक-झोंक शुरू होती है, लेकिन यही नोक-झोंक उनकी किस्मत की पहली डोर बन जाती है। मीरा को मुंबई में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। तू मेरी मैं तेरा, ये फोटो स्टोरी ऑन मॉडर्न रिलेशनशिप का सहयोग है, तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इस फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। मीरा एक रात अचानक गायब हो जाती है, आरव से कॉल करता रहता है, फ़ोन बंद। अगले दिन पता चलता है मीरा ना घर पर है, ना स्टूडियो में। कहानी की शुरुआत होती है समुंदर की लहरों से झूमते एक खूबसूरत शहर में। कहानी शुरू होती है जहाँ दो आत्माएं, दो दिल, दो सपने, दो रास्ते एक दूसरे के करीब आते हैं, और लड़की आज़ाद ख्यालों वाली, खुश मिजाज और रंगों से भरी हुई ज़िंदगी जीती है, जबकि लड़का खामोशी में भी एक दुनिया बसाए रखता है, टूटे सपनों में भी उम्मीदों की किरण ढूंढ लेता है।
दोनों की मुलाकात एक साधारण से दिन में होती है, लेकिन वो मुलाकात उनकी ज़िंदगी का सबसे असाधारण पल बन जाती है। पहली नज़र में कुछ नहीं होता, पर दूसरी नज़र में दिल धड़क उठता है। तीसरी नज़र में एहसास होता है कि यह मुलाकात किस्मत की लिखी हुई है। दोनों साथ समय बिताते हैं, शरारतों में हंसी ढूंढते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते हैं और धीरे धीरे एक एहसास जन्म लेता है। शायद यही प्यार है। लेकिन प्रेम की राह आसान कहाँ होती है। परिवार की सोचें, रिश्तों की जिम्मेदारियाँ, समाज की बातें, पुराने डर, टूटा हुआ विश्वास, सब इनके बीच एक दीवार बनकर खड़ा होने लगता है। लड़की का परिवार चाहता है कि वह परंपराओं में बंधकर चले और लड़का चाहता है कि वह अपने सपनों से परे किसी के लिए न टूटे। बातचीतें टकराव में बदल जाती है, मुस्कानें खामोशी में ढलती जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों चौराहे पर खड़े होते हैं, साथ रहकर दुनिया खो देने या अलग होकर एक दूसरे को खो देने की दुविधा में। आंसू भरी आंखों से दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जुदाई हमेशा की नहीं होगी। वे समंदर किनारे आखिरी बार मिलते हैं, लहरें उनके पैरों को छूती है जैसे वक्त भी उन्हें रोकना चाहता हो, लेकिन वे भारी दिल के साथ एक दूसरे से दूर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। समय बीतता है, साल गुजरते जाते हैं, लड़की अपने परिवार की उम्मीदों और अपने कर्तव्यों में बन जाती है। लड़का अपने सपनों को पूरा करने की राह पर अकेले चलने लगता है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन दिल वहीं ठहर जाता है जहाँ एक दूसरे को छोड़कर आए थे। कभी रात के सन्नाटों में, कभी पुराने गानों में, कभी हवा में घुली किसी खुशबू में, एक दूसरे की यादें उन्हें वापस खींच ले जाती है। लड़की को डर सताता है कि कहीं बहुत दूर न जाए और लड़का सोचता है कि क्या वक्त लौट सकता है। फिर एक दिन ज़िंदगी उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर देती है, उसी शहर में, उसी समंदर के किनारे, उसी रोशनी में जहाँ सारी यादें बस गई थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं, न शिकवा न शिकायत, बस अधूरी मोहब्बत की पुकार। वे तय करते हैं कि इस बार किसी को बीच नहीं आने देंगे, न समाज, न दुनिया, न डर। अब की बार वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे लड़ाई दुनिया से करनी पड़े या खुद से। अंत में परिवार भी उनके प्यार में सच्चाई देख लेता है। धीरे धीरे विरोध स्वीकार में बदलता है, शादी वादे में खुशियों, आंसू, हंसी, अब सब लौट आता है। कहानी का अंतिम दृश्य समुद्र के किनारे है, जहाँ वह पहली बार जुदा हुए थे। आज वहीं पर हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। लहरें उनके पाँव छूती है, पर इस बार रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए। और लड़की मुस्कुरा कर कहती है, तू मेरी, मैं तेरा, तू मेरी, आज से हमेशा के लिए। और लड़का धीरे से जवाब देता है, अब कोई जुदाई नहीं, अब सिर्फ हम। समंदर की आवाज़, सूरज की रोशनी और दिलों की धड़कनों के बीच कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से हमेशा के लिए शुरू होती है। तो आप इस फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। या कुछ भी कहे, तू मेरी, मैं तेरा, और स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर हो जाती है, एक खूबसूरत गाने के साथ ख़त्म होती है। मुंबई एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ रहते नहीं, बल्कि हर दिन अपने सपनों को लेकर लड़ते हैं। बारिश की हल्की बूंदें, हवा में तैरती नमकीन महक, लोकल ट्रेन की आवाज़ और उन आवाज़ों के बीच एक लड़का आरव, लगभग 26 साल का, शांत, कम बोलने वाला और दिल में ढेरों सपनों को छुपाए हुए। आरव हमेशा अपनी पुरानी डायरी के साथ घूमता है, जिसमें वो हर उस बात को लिखता है जो वह किसी से नहीं कह पाता। उसके लिए डायरी ही दोस्त है, सहारा है और उससे सबसे बड़ी गवाह भी। उसी मुंबई की उसी सुबह, ज़िंदगी की दूसरी तरफ सिया, 24 साल की, खुशनुमा, बिंदास और लाइफ को खुले कमरे की तरह जीने वाली। उसके हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग और आंखों में वो चमक जो किसी भी कहानी को तस्वीरों में कैद कर सकती है। सिया हर सुबह लोगों की तस्वीरें लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि हर चेहरे में एक कहानी छुपी है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। उस दिन किस्मत ने दोनों की ज़िंदगी का पहला पन्ना पलटा। आरव फुटपाथ पर बैठकर अपने नए गाने की लाइनें लिख रहा होता है। दिल की बातें लिख ना पाए, अल्फाज को समझा ना पाए, तभी अचानक पीछे से कोई टकराता है और उसकी डायरी हाथ से गिरकर सड़क पर जा गिरती है। जैसे ही डायरी का एक पन्ना हवा में उड़ता है, कोई हाथ उसे पकड़ लेता है। वो हाथ सिया का होता है। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, यह आपका पेज उड़ने की कोशिश कर रहा था शायद। आरव झिझक कर मुस्कुराता है, थैंक यू, ये शायद मेरी सबसे ज़रूरी लाइनों वाला पेज था। उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी। मायरा हवा में उड़ते बालों को संभालते हुए धीरे से कहती है, तुम्हारी बाइक सरप्राइजिंग स्मूथ है, इंस्पायरिंग स्मूथ है। आरव जवाब देता है, दिल भी स्मूथ है, अगर किसी दिन चलाकर देखना चाहे तो। मायरा हंसने से खुद को रोक रखती है।
को रोक रखती है। वह अपने होठ दबा लेती है ताकि मुस्कान छुपी रहे। ये दोनों के बीच पहला सॉफ्ट मोमेंट होता है। बाइक रुकती है, मायरा उतरकर कहती है थैंक्स बट नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो जाना। आरव मुस्कुराता है, अब अगली बार भी मिलने की बात कर रही हूँ। मायरा रुक जाती है, वह खुद भी समझ नहीं पाती कि उसने क्या बोल दिया। वह सिर्फ कहती है गुड नाइट आरव। आरव गुड नाइट मायरा। मायरा चौंक कर मुड़ती है, तुमने मेरा नाम कैसे? आरव धीरे से हंसकर कहता है मुंबई में कोई मायरा सिंह को नहीं जानता, ऐसा हो सकता है क्या? मायरा इस बार सच में मुस्कुरा देती है और यह मुस्कान बहुत कीमती है। आरव अपने कमरे में वह अपनी डायरी खोलता है और लिखता, आज पहली बार किसी की मुस्कान मेरी चुप्पी तोड़ गई। वह मायरा की छवि सोचता है और उदास होता है। वह दुनिया का हिस्सा है, मैं नहीं। मायरा अपने बड़े कमरे में वह भीगी हुई बालों सुखाती है और आईने में खुद को देखती है। उसे याद आता है बाइक पर आरव का शांत चेहरा, उसके शब्द, उसकी मुस्कान। वह सोचती है यह लड़का बाकी सब जैसा नहीं है, खतरनाक भी नहीं है, अजीब भी नहीं, बस अलग है। वह अनजाने ही मोबाइल उठाती है और गूगल में खोजती है आरव कपूर राइटर मुंबई। उसे उसकी एक पुरानी कविता मिलती है। कविता में आखिरी शब्द पढ़कर वह रुक जाती है। हर कहानी अधूरी होती है जब तक कोई उससे पूरा ना कर दे। मायरा के चेहरे पर पहली बार शांति उतरती है। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इस स्टोरी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी, आपको दिल को छू लेने वाली स्टोरी लगने वाली है। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर तू मेरी मैं तेरा 2025 की बहुत ही शानदार रोमांटिक फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। अब आरव और मायरा का पहला टकराव, पहली राइड और पहली मुस्कान दोनों अलग दुनिया के थे, पर दिलों में कहीं ना कहीं एक दरार खुल चुकी थी जहाँ रोशनी आने वाली थी। सुबह सुबह मायरा अपनी बालकनी में खड़ी है। हवा हल्की है, सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ रही है। वह फ़ोन हाथ में लेकर बैठती है, लेकिन एक नाम बार बार दिमाग में घूम रहा है, आरव। वह खुद से सोचती है क्यों एक अजनबी की बातों में मेरे अंदर इतनी हलचल मचा दी। वह खुद को समझती है नो मायरा, यह सब कुछ भी नहीं है, पर दिल कहता है कुछ तो है। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचता है, आरव ऑफिस पहुंचता है, उसका ध्यान काम में नहीं। वह बार बार नोटपैड में नाम लिखता है, मायरा मायरा, अरे मायरा। राघव हंसते हुए कहता, ओहो ये स्पेलिंग लिखने की प्रैक्टिस है या साइन? आरव शर्मिंदा होकर किताब बंद करता है, कुछ नहीं, बस राघव उसकी बात काट देता है। बस दिल में फुल छड़ियाँ चल रही है। समझ गया। आरव मुस्कुराकर कहता है, नहीं यार, वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। राघव जवाब देता है, जो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होते, किस्मत उन्हें खुद छोड़ देती है। आरव चुप हो जाता है, उसे खुद नहीं समझ आता कि यह खिंचाव क्या है। दोपहर मायरा अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करती है और अचानक एक पोस्ट दिखती है, आरव कपूर समथिंग स्ट्रेंजर फील फ्लेमर। पोस्ट देखकर मायरा की आंखें फैल जाती है। क्या यह उसके लिए था? शायद नहीं, लेकिन वह मुस्कुरा देती है। वह हिम्मत करके पहली बार आरव की प्रोफाइल खोलती है। कुछ पुरानी कविताएं, कुछ अनजानी फ़ोटो और एक अलग तरह की सादगी। मायरा खुद से कहती है ये लड़का दूसरों जैसा नहीं है। उसका दिल अचानक एक छोटा सा काम करता है, वह फॉलो दबा देती है। इधर आरव को नोटिफिकेशन आता है, मायरा सिंह स्टार्टेड फॉलोइंग यू। उसका दिल रुक जाता है, उसे विश्वास नहीं होता। वह खुद से कहता है यह मेरे लिए नहीं हो सकता, लेकिन यह हो चुका था। मायरा बहुत देर सोचती है कि क्या मैसेज करे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आखिर वह लिखती है, थैंक यू फॉर यस्टरडे फॉर द राइड। आरव का दिल तेज धड़कता है, वह मुस्कुराकर जवाब देता है, रैन हेल्प मोर देन मी। मायरा लिखती है, बट योर कंपनी हेल्प्ड मोर देन बोथ। दोनों के बीच पहली बार एक नरम सी मीठी बातचीत शुरू होती है। शाम मायरा अपने इवेंट के लिए जा रही है और अचानक मॉल के बाहर उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, आप कहीं खोई हुई लग रही है। मायरा मूर्तियाँ खड़ा है। आरव मायरा हंसकर कहती है, तुम हर जगह पहुंच जाते हो या मैं ही तुम्हें ढूंढ लेती हूँ। आरव धीरे से कहता है, शायद किस्मत के पास GPS होता है। दोनों के बीच एक हल्की खामोशी लेके मिठास भरी। दोनों मॉल के अंदर चलते हैं। लाइट्स, शॉप, भीड़, पहले सब शोर लगता है था, आज सब शांत लगता है। मायरा धीरे से पूछती है, तुम लिखते क्यों हो? आरव, क्योंकि बोले बिना भी दिल बहुत कुछ कह सकता है। मायरा, क्या लिखा है मेरे बारे में? आरव रुकता है। मायरा उसकी आंखों में देखती है। आरव कहता है, अभी तक बस इतना लिखा है कि तुम्हारी मुस्कान डराती नहीं, बचाती है। मायरा कुछ सेकंड के लिए खुद को संभाल नहीं पाती, उसकी आंखें चमक जाती है। पहली बार किसी ने उसे उसकी असलियत में देखा था। एक शांत कॉफ़ी शॉप में दोनों बैठे हैं। मायरा धीरे से कहती है, मुझे बनावट वाले लोग पसंद नहीं। सब लोग मेरे आसपास सिर्फ फैम के लिए होते हैं या मेरे पैसे के लिए। आरव से कहता है, पैसा तो सबके पास होता है, दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। मायरा थोड़ी देर तक उसे देखती रहती है और पहली बार उसके चेहरे पर पूरी सच्चाई सामने आती है। कैमरा धीरे से जूम आउट करता है, लाइट सॉफ्ट, बाहर बारिश। मायरा कहती है, आरव, अगर मैं कहूँ कि मुझे डर लगता है अकेले रहने से, तो क्या तुम हंसोगे? आरव सिर हिलाकर कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है, पर यह चुप्पी अधूरी नहीं, पूरी थी। यह वह पल है जहाँ कहानी के दो रास्ते एक होने लगते हैं। तो
तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। मैं तेरा तू मेरी, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूवी भी लगने वाली है। साल 2025 की कार्तिक आर्यन अनन्या पांडे की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। कहानी आगे बढ़ती है। आरव मल्होत्रा 28 साल का एक मशहूर और उदास संगीतकार उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, फेम मनी फैंस सब कुछ। फेम मनी फैंस पर दिल में अजीब सी खाली जगह, जैसे वो किसी और को खोज रहा है। हर रात वो एक सपना देखता है, सफ़ेद दुपट्टा पहने एक लड़की बारिश में खड़ी, वो मुड़ती है, मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। आरव की डायरी में हर पेज एक ही लाइन, तू मेरी मैं तेरा। उसे खुद नहीं पता ये शब्द किसके लिए है। मीरा वर्मा 25 एक लाइब्रेरियन चलाती है। वो शांत, सरल और कम बोलने वाली लड़की है। मेरी सबसे खास बात, वो भी वही सपना देखती है, वही बारिश। मुंबई की एक किताबों की प्रदर्शनी। आरव अपने अगली एल्बम के लिए पुरानी कविताओं की तलाश में आता है। वहीं मीरा अपनी बुक स्टॉल संभाल रही होती है। जैसे ही आरव उसकी ओर मुड़ता है, मीरा का दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आता है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। दोनों की धड़कन तेज, दोनों के सीने में वही एहसास, मैं किसे कहीं जानता हूँ या जानती हूँ। आरव धीरे से बोलता है, तो मीरा चौंक जाती है। आपको मेरा नाम कैसे पता? आरव को खुद नहीं पता, पर जुबान पर निकल गया। आरव रोज लाइब्रेरी आने लगता है, पढ़ने से ज़्यादा मीरा को देखता है। मीरा भी उसके आने का इंतज़ार करती है। दोनों को लगता है जैसे दिल किसी पुराने रिश्ते को पहचान रहा है। एक सी किताबों के बीच बैठकर आरव पूछता है, क्या तुम्हें भी कभी किसी को देखता ही लगता है? तुम पहले से उसे जानती हो? मीरा की आंखों में हल्का कंपन। हाँ, पर मैं किसी को बता नहीं पाई। दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे दोनों ने एक ही राज छुपा रखा था। आरव के सपनों की लड़की और मीरा एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती थी। आरव ब्रह्मांड को सवाल करता, क्या ये वही है जिसे मैं खोटा खोटा महसूस करता हूँ? उधर मीरा अपनी दादी की पुरानी डायरी ढूंढती है, जहाँ एक लाइन लिखी होती है, 2 लोग 2 जन्म, लेकिन एक ही वादा, तू मेरी मैं तेरा। यह लाइन देखकर मीरा की धड़कन तेज हो जाती है। 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था, जो क्रिसमस के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिसमें सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन मूल्य की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी, पटकथा, निर्देशन और प्रदर्शन की आलोचना की गई है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी 2025 में रिलीज़ हुई एक भारतीय हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे करण श्रीकांत शर्मा ने लिखा और समीर विद्वांस ने निर्देशित किया, और करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्णा मेहता, भूमिका तिवारी और सरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने धर्मा प्रोडक्शन और नमन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में है। साथ ही नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टिन्नू तलसानिया सहायक भूमिकाओं में है। दिसंबर 2024 में करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म की घोषणा की। जून में निर्माताओं ने घोषणा की कि अनन्या पांडे उनके विपरीत मुख्य महिला भूमिका निभाएगी। मुख्य फोटोग्राफी मई 2025 में शुरू हुई और 30 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग क्रोएशिया, राजस्थान के नवलगढ़, आगरा के ताजमहल और मुंबई में 57 दिनों तक की गई, जिसमें अनिल मेहता द्वारा छायांकन किया गया है। फिल्म मूल रूप से वैलेंटाइन डे 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिल्म को 31 दिसंबर 2000 को पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि YRF स्पाई यूनिवर्स से हल्फा के स्थगित होने के कारण फिल्म को 25 दिसंबर 2025 को। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी के बारे में। यह मूवी किस प्रकार की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 25 दिसंबर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर किनारे बसे खूबसूरत शहर से। हवा में हल्की ठंडक, लहरों की आवाज़ और उसी शोर के बीच मिलते हैं 2 लोग, आरव और सानिया। मुलाकात एक संयोग थी, जैसे किस्मत ने चुपके से दोनों के कदम एक दूसरे की तरफ धकेल दिए हो। आरव शांत, स्थिर सपनों से भरा हुआ लड़का, और सानिया हंसती बोलती रंगों भरी जिंदगी जीने वाली लड़की। दोनों एक दूसरे की दुनिया में एक साथ प्रवेश करते हैं, जैसे कोई गीत धीरे धीरे शुरू होता है
पहली मुलाकात में मुस्कान, दूसरी में अपनापन और तीसरी मुलाकात में दिल की धड़कनें बदलने लगती है। सानिया को लगता है कि यह लड़का सिर्फ बातें नहीं समझता, दिल भी सुनता है, और आरव महसूस करता है कि यह लड़की उसकी अधूरी सांसों को पूरा कर देती है, और साथ में समंदर किनारे बैठकर बातें करते हैं, सपनों की, डर की, परिवार की और उन रिश्तों की जो अक्सर दिल से शुरू होकर समाज की दहलीज पर ठहर जाते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, बिना स्वीकार किए, बिना कहे, जैसे हवा अपने आप खुशबू को साथ ले जाती है। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। परिवार की सोच, समाज की उम्मीदें, परंपराओं के बंधन सब दोनों के रास्तों में आ जाते हैं। सानिया के घर में पुराने विचार है, जहाँ प्यार नहीं, फैसले पहले लिए जाते हैं। वहीं आरव की दुनिया में जिम्मेदारियों का बोझ है, जहाँ वो खुद को खो नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दिलों का वजन बढ़ता जाता है। एक रात समुंदर किनारे खड़े होकर दोनों आखिरी बातचीत करते हैं। सानिया की आंखें नम है। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव की आवाज़ टूटती है। अगर मैं दुनिया से लड़ूं तो क्या तुम खुद खो दोगी? कोई जवाब नहीं मिलता, बस खामोशी, और खामोशी ही जुदाई बन जाती है। समय बीतता है। सानिया अपने परिवार की उम्मीदों में बंध जाती है, मुस्कुराती है लेकिन दिल रोता है। आरव सपनों की तलाश में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हर सफलता में एक खालीपन रहता है। दोनों के बीच फ़ोन नहीं, मुलाकातें नहीं, सिर्फ यादें हैं जो हर रात सिरहाने बैठ जाती है। एक दिन सालों बाद किस्मत फिर चाल चलती है। दोनों उसी शहर में लौटते हैं, उसी समुंदर के किनारे जहाँ कहानी टूटी थी। सानिया हवा में तलाशती है कि क्या वो एहसास आज भी जिंदा है, और आरव भीड़ में यही देखने लौटता है कि क्या वो लड़की अब भी मुस्कुराती है। उनकी नज़रें मिलती है, दर्द भी, प्यार भी, पुरानी शिकायतें भी, पर माथे पर एक सुकून भी, जैसे दिल कह रहा हो चलो दोबारा कोशिश करें। इस बार सानिया आगे बढ़कर हाथ पकड़ती है। अगर मैं खुद को नहीं खोऊंगी तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव मुस्कुराता है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं दुनिया क्या खुद से भी लड़ जाऊंगा। इस बार ना परिवार की दीवार बनता है, ना समाज। धीरे धीरे विरोध समझ में बदलता है, समझ स्वीकार में बदलती है, और आखिरकार प्यार मंजिल तक पहुंचता है। कहानी के अंतिम दृश्य में दोनों फिर समुद्र किनारे खड़े हैं, पहले दिन की तरह, पर इस बार अलग है। लहरें उनके पांव छूती है, पर रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए। सानिया मुस्कुराकर कहती है, तू मेरी। आरव जवाब देता है, मैं तेरा। दोनों साथ में कहते हैं, मैं तेरा, तू मेरी, अब हमेशा के लिए। कहानी यहीं नहीं खत्म होती, यहीं से एक नया सफ़र शुरू होता है। इसलिए इस कहानी का नाम है तू मेरी, मैं तेरा, तू मेरी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखना चाहे तो मायरा हंसने से खुद को रोक रखती है। वह अपने होठों और दबा लेती है ताकि मुस्कान छुपी रहे। ये दोनों के बीच पहला सॉफ्ट मोमेंट होता है। बाइक रुकती है। मायरा उतरकर कहती है, थैंक्स बट नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो जाना। आरव मुस्कुराता है, अब अगली बार भी मिलने की बात कर रही हूँ। मायरा रुक जाती है। वह खुद भी समझ नहीं पाती कि उसने क्या बोल दिया। वह सिर्फ कहती है, गुड नाइट आरव। गुड नाइट मायरा। मायरा चौंक कर मुड़ती है, तुमने मेरा नाम कैसे? आरव धीरे से हंसकर कहता है, मुंबई में कोई मायरा सिंह को नहीं जानता, ऐसा हो सकता है क्या? मायरा इस बार सच में मुस्कुरा देती है, और यह मुस्कान बहुत कीमती है। आरव अपने कमरे में वह अपनी डायरी खोलता है और लिखता, आज पहली बार किसी की मुस्कान मेरी चुप्पी तोड़ गई। वह मायरा की छवि सोचता है और उदास होता है। वह दुनिया का हिस्सा है, मैं नहीं। मायरा अपने बड़े कमरे में वह भीगी हुई बालों सुखाती है और आईने में खुद को देखती है। उसे याद आता है बाइक पर आरव का शांत चेहरा, उसके शब्द, उसकी मुस्कान। वह सोचती है, यह लड़का बाकी सब जैसा नहीं है, खतरनाक भी नहीं है, अजीब भी नहीं, बस अलग है। वह अनजाने ही मोबाइल उठाती है और गूगल में खोजती है, आरव कपूर राइटर मुंबई। उसे उसकी एक पुरानी कविता मिलती है। कविता में आखिरी शब्द पढ़कर वह रुक जाती है। हर कहानी अधूरी होती है जब तक कोई उससे पूरा ना कर दे। मायरा के चेहरे पर पहली बार शांति उतरती है। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इस स्टोरी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी, आपको दिल को छू लेने वाली स्टोरी लगने वाली है। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर तू मेरी मैं तेरा 2025 की बहुत ही शानदार रोमांटिक फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। अब आरव और मायरा का पहला टकराव, पहली राइड और पहली मुस्कान, दोनों अलग दुनिया के थे, पर दिलों में कहीं ना कहीं एक दरार खुल चुकी थी जहाँ रोशनी आने वाली थी। सुबह सुबह मायरा अपनी बालकनी में खड़ी है। हवा हल्की है, सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ रही है। वह फ़ोन हाथ में लेकर बैठती है, लेकिन एक नाम बार बार दिमाग में घूम रहा है, आरव। वह खुद से सोचती है, क्यों एक अजनबी की बातों में मेरे अंदर इतनी हलचल मचा दी। वह खुद को समझती है, नो मायरा, यह सब कुछ भी नहीं है, पर दिल कहता है कुछ तो है। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचता है। आरव ऑफिस पहुंचता है, उसका ध्यान काम में नहीं। वह बार बार नोटपैड में नाम लिखता है, मायरा, माया, मायरा,
अरे मायरा, राघव हंसते हुए कहता, ओहो ये स्पेलिंग लिखने की प्रैक्टिस है या साइन। आरव शर्मिंदा होकर किताब बंद करता है। कुछ नहीं, बस राघव उसकी बात काट देता है। बस दिल में फुल छड़ियाँ चल रही है। समझ गया। आरव मुस्कुराकर कहता है, नहीं यार, वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। राघव जवाब देता है, जो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होते, किस्मत उन्हें खुद जोड़ देती है। आरव चुप हो जाता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि यह खिंचाव क्या है। दोपहर मायरा अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करती है और अचानक एक पोस्ट दिखती है। आरव कपूर, समथिंग स्ट्रेंजर फील फ्लेमर। पोस्ट देखकर मायरा की आंखें फैल जाती है। क्या यह उसके लिए था? शायद नहीं, लेकिन वह मुस्कुरा देती है। वह हिम्मत करके पहली बार आरव की प्रोफाइल खोलती है। कुछ पुरानी कविताएं, कुछ अनजानी फ़ोटो और एक अलग तरह की सादगी। मायरा खुद से कहती है, ये लड़का दूसरों जैसा नहीं है। उसका दिल अचानक एक छोटा सा काम करता है। वह फॉलो दबा देती है। इधर आरव को नोटिफिकेशन आता है, मायरा सिंह स्टार्टेड फॉलोइंग यू। उसका दिल रुक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता। वह खुद से कहता है, यह मेरे लिए नहीं हो सकता, लेकिन यह हो चुका था। मायरा बहुत देर सोचती है कि क्या मैसेज करे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आखिर वह लिखती है, थैंक यू फॉर यस्टरडे फॉर द राइड। आरव का दिल तेज धड़कता है। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, रैन हेल्प मोर देन मी। मायरा लिखती है, बट योर कंपनी हेल्प्ड मोर देन बोथ। दोनों के बीच पहली बार एक नरम सी मीठी बातचीत शुरू होती है। शाम मायरा अपने इवेंट के लिए जा रही है और अचानक मॉल के बाहर उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, आप कहीं खोई हुई लग रही है। मायरा मुड़ती है। खड़ा है आरव मायरा हंसकर कहती है, तुम हर जगह पहुंच जाते हो या मैं ही तुम्हें ढूंढ लेती हूँ। आरव धीरे से कहता है, शायद किस्मत के पास जीपीएस होता है। दोनों के बीच एक हल्की खामोशी लेके मिठास भरी। दोनों मॉल के अंदर चलते हैं। लाइट्स, शॉप, भीड़, पहले सब शोर लगता है था, आज सब शांत लगता है। मायरा धीरे से पूछती है, तुम लिखते क्यों हो? आरव, क्योंकि बोले बिना भी दिल बहुत कुछ कह सकता है। मायरा, क्या लिखा है? मेरे के साथ एक दूसरे से दूर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। समय बीतता है, साल गुजरते जाते हैं। लड़की अपने परिवार की उम्मीदों और अपने कर्तव्यों में बन जाती है। लड़का अपने सपनों को पूरा करने की राह पर अकेले चलने लगता है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन दिल वही ठहर जाता है जहाँ एक दूसरे को छोड़कर आए थे। कभी रात के सन्नाटों में, कभी पुराने गानों में, कभी हवा में घुली किसी खुशबू में। एक दूसरे की यादें उन्हें वापस खींच ले जाती है। लड़की को डर सताता है कि कहीं बहुत दूर न जाए, और लड़का सोचता है कि क्या वक्त लौट सकता है। फिर एक दिन ज़िंदगी उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर देती है, उसी शहर में, उसी समंदर के किनारे, उसी रोशनी में जहाँ सारी यादें बस गई थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं, न शिकवा न शिकायत, बस अधूरी मोहब्बत की पुकार। वे तय करते हैं कि इस बार किसी को बीच नहीं आने देंगे, न समाज, न दुनिया, न डर। अब की बार वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे लड़ाई दुनिया से करनी पड़े या खुद से। अंत में परिवार भी उनके प्यार में सच्चाई देख लेता है। धीरे धीरे विरोध स्वीकार में बदलता है। शादी वादे में खुशियों, आंसू, हंसी, अब सब लौट आता है। कहानी का अंतिम दृश्य समुद्र के किनारे है, जहाँ वह पहली बार जुदा हुए थे। आज वहीं पर हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। लहरें उनके पाँव छूती है, पर इस बार रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए। और लड़की मुस्कुरा कर कहानी की शुरुआत होती है बारिश की एक सुबह से। रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, भागता हुआ वक्त है, और उसी भीड़ में काव्या और विराज, दो अनजाने जिनका आपस में कुछ नहीं, पर किस्मत ने पहले ही फैसला लिख रखा हो। काव्या पढ़ने के लिए दूसरे शहर जा रही है, सपनों से भरा एक सूटकेस, आंखों में चमक लेकिन दिल में डर। विराज अपने छोटे से बिजनेस की फाइलों के साथ खड़ा है, जिम्मेदारियों में बंधा हुआ, पर दिल में बदलाव की भूख के लिए। ट्रेन की भीड़ में काव्या गिरने वाली होती है और विराज उसे संभाल लेता है। बस उतना ही, एक सेकंड, एक टच, एक एहसास, और किस्मत की डोर बंध जाती है। पहला मोड़, दोस्ती नहीं, सीधी टक्कर। पहली मुलाकात में मुस्कान नहीं होती, बल्कि जुजलाइट होती है। काव्या कहती है, मदद के नाम पर एहसान मत जताना। विराज जवाब देता है, और गलतफहमी के नाम पर गुस्सा नहीं। दिलों में आग जलती है, पर ये आग नफरत की नहीं, कहानी की शुरुआत की होती है। दूसरा मोड़, टकराव से जुड़ाव। दोनों एक ही शहर में, एक दूसरे से बचते हुए भी हर जगह टकरा जाते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में, बारिश से बचते हुए एक दुकान पर, और एक दिन दो समंदर किनारे भी, मानो हवा की धकेल कर उन्हें पास ला रही हो। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, टकराने वाले लहजे में नहीं, बहस समझ की आवाज़ में। काव्या अपने डर बताती है, मुझे अपने सपनों से समझौता करने से डर लगता है। विराज अपने सच कहता है,
मुझे रिश्ते बनाने से नहीं, टूटने से डर लगता है। और वही समुंदर की आवाज़ों के बीच दोनों को एहसास होता है कि इनका सफ़र अलग नहीं, शायद एक जैसा है। तीसरा मोड़, प्यार बिना इजहार के। इनके बीच रिश्ता बनता है लेकिन नाम नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं पर प्यार कहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि कहना आसान है, निभाना मुश्किल। काव्या सोचती है, अगर यह प्यार है तो क्या मैं अपने सपनों को बीच में खो दूंगी। विराज सोचता है, अगर यह प्यार है तो क्या मैं उसके सपनों के लिए खुद को रोक दूंगा। और यही सवाल कहानी को मोड़ देता है। चौथे मोड़, परिवार की दखल अंदाजी। काव्या का परिवार चाहता है कि वह सुरक्षित, स्थिर, तयशुदा रास्ते चुने। विराज का परिवार चाहता है कि वह अपनी दुनिया में उलझा रहे। रिश्ते उसके बीच उसके लिए फालतू है। रात भर की बहस, तकरार, आंसू और अंत में फैसला। दोनों जुदा होने का नहीं, बिना वादा किए दूर जाने का। ना हमेशा के साथ रहेंगे, ना कभी नहीं छोड़ेंगे, बस इतना, अगर हम सच में एक दूसरे के हैं तो रास्ते खुद लौट आएंगे। और वे अलग हो जाते हैं, बिना अलविदा के, बिना गले लगाए, बिना पीछे मुड़े। वक्त बीतता है, काव्या सफल होती है लेकिन खुश नहीं। विराज आगे बढ़ता है पर खालीपन उसका पीछा नहीं छोड़ता। दोनों का जीवन चलता है पर नहीं चलता, दिल नहीं चलता। आवाज़ की भीड़ में, ट्रेनों की सीटों में, समंदर की आवाज़ में, हर चीज़ जैसे कहती है, वो अधूरा नहीं था, तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया। एक दिन दोनों उसी जगह लौटते हैं जहाँ कहानी शुरू हुई थी। रेलवे स्टेशन, भीड़ वही है, शोर वही है, पर इस बार दिलों में यकीन ज़्यादा है। नज़रें मिलती है, मौन टूटता है। काव्या धीमी आवाज़ में, इस बार अगर मैं गिरी हूँ तो संभाल लोगे। विराज थमे हुए सांसों के साथ, इस बार अगर तुम साथ चलो तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। काव्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है, विराज उस हाथ को थाम लेता है और इस बार ट्रेन आगे बढ़ती है पर कहानी नहीं टूटती। यह प्यार जीत नहीं गया, बस हारने से मना कर चुका है। और वही है, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। नाम सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक फैसला बन जाता है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। 2025 में रिलीज़ हुई एक भारतीय हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे करण श्रीकांत शर्मा ने लिखा और समीर विद्वांस ने निर्देशित किया। और करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्णा मेहता, भूमिका तिवारी और सरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने धर्मा प्रोडक्शन और नमन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में है, साथ ही नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टिन्नू तलसानिया सहायक भूमिकाओं में है। दिसंबर 2024 में करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म की घोषणा की। जून में निर्माताओं ने घोषणा की कि अनन्या पांडे उनके विपरीत मुख्य महिला भूमिका निभाएगी। मुख्य फोटोग्राफी मई 2025 में शुरू हुई और 30 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग क्रोएशिया, राजस्थान के नवलगढ़, आगरा के ताजमहल और मुंबई में 57 दिनों तक की गई, जिसमें अनिल मेहता द्वारा छायांकन किया गया है। फिल्म मूल रूप से वैलेंटाइन डे 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिल्म को 31 दिसंबर 2000 को पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि YRF स्पाई यूनिवर्स से हल्फा के स्थगित होने के कारण फिल्म को 25 दिसंबर 2025 को और पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिए। के लिए उसे इस्तेमाल कर गया था, उसके कंपोजिशन लेकर खुद लॉन्च हो गया। अनया पहली बार आरव के सामने टूटकर रोती है। आरव उसे पकड़ता है और कहता है, तुम पास्ट नहीं हो, तुम्हारा फ्यूचर हो। ये लाइन फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट बनता है। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। तू मेरा मैं तेरी, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। इन छोटी छोटी बातों में दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगते हैं। वायरल कंट्रोवर्शियल के बाद आरव डिप्रेस था, लेकिन अनया उसे फिर से उठाती है। वो आरव को मिरर के सामने प्रैक्टिस करवाती है। तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम वो कॉमेडियन हो जो दर्द को हंसी में बदल सकता है। अनया हर रात आरव को परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करती और उसके पंच लाइन ठीक करती, टाइमिंग ठीक करती, ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन और स्मूथ करती।
धीरे धीरे आरव रेगिन करता, अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस लाता। एक रात आरव स्टेज पर चढ़ता है। कैफे पूरा भरा हुआ। पहली रो में अनाया चुपचाप उसे देख रही थी। आरव शुरू करता है, जिंदगी ने मुझे वायरल फेमस बना दिया, बस ये नहीं बनाया, फेमस किसके लिए हुआ। ऑडियंस हंस पड़ती है। आरव अपनी फनी अंदाज में बताता है और मैं रिलेट करते हैं। शो खत्म होते ही ऑडियंस खड़े होकर ताली बजाती है। आरव स्टेज के नीचे उतरता है और अनाया को देखता है। अनाया की आंखों में चमक है। अनाया थैंक यू। आरव अनाया थैंक यू। अनाया मैंने क्या किया। आरव सब कुछ। उनके बीच कुछ अनकहा पैदा हो गया। वो अनाया के साथ लेट नाइट प्रैक्टिस करने लगता। आरव उसे ब्रीथिंग सुधारता और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता और हर रिहर्सल का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे समझाता। तुम्हारी सुर अच्छे हैं, बस डर की वजह से आवाज़ कांपती है। उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो जाती। कंपटीशन के दिन से एक रात पहले आरव को पता चलता है कि अनाया का सिंगिंग छोड़ने का एक बड़ा कारण पुराना हार्ट ब्रेक भी था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा बनने के लिए उसे इस्तेमाल कर गया था। अनाया पहली बार आरव के सामने टूट कर रोती है। आरव उसे पकड़ता है और कहता है, तुम पास्ट नहीं हो, तुम पूरा फ्यूचर हो। ये लाइन फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट बनती है। अनाया स्टेज पर जाती है, लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ती है, ऑडियंस देख रही है। जज्ड के सामने डर लगता है। वो गाना शुरू करती है। पहले सुर कांपते हैं, फिर आरव ऑडियंस में खड़ा होता है और हाथ से कहता है, ब्रीथ, बस ब्रीथ। अनाया कॉन्फिडेंट हो जाती है और अपना सब कुछ फुल परफॉर्मेंस देती है। जज खड़े होकर अप्लाइड करते हैं। अनाया अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाती है। आरव दौड़कर उसे गले लेता है। दोनों के बीच एक लंबा अनकहा गहरा पल होता है। तुम्हारी आवाज़ में स्टार क्वालिटी है, लेकिन तुम एक बड़े कॉमेडियन को डेट कर रही हो। मीडिया कंट्रोवर्शियल से तुम्हारा इमेज खराब हो सकता है। वो जाकर भी आरव को नहीं बताना चाहती और उधर वो बिग कॉमेडी सीरीज का बिग ऑडिशन मिलता है। लेकिन ऑडिशन का दिन अनाया के लिए सेमीफाइनल के दिन क्लास हो जाता है। दोनों अपने सपनों के मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे को परेशान करना नहीं चाहते। अनाया ऑडिशन की वजह से लेट हो जाता है और अनाया का सेमीफाइनल मिस हो जाता है। अनाया हर्ट होती है। वो चाहती है कि आरव का उसका बिगेस्ट मोमेंट देखे। उधर आरव को भी लगता है कि अनाया अब सक्सेस में बिजी है और उसे टाइम नहीं दे रही। दोनों के बीच चुप्पी बनने लगती है, बातें कम होने लगती है, गलतफहमियां बढ़ने लगती है। अनाया के फाइनल राउंड से एक दिन पहले दोनों का बड़ा झगड़ा होता है। अनाया, तुम्हारी दुनिया में बस तुम्हारा स्ट्रगल है, किसी और का भी स्ट्रगल हो सकता है। आरव, तुम समझती हो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेटर बनना चाहता हूँ। दोनों चुप होकर अलग हो जाते हैं। आरव और अनाया के बीच बढ़ चुकी गलतफहमियां अब एक तूफान बन चुकी है। फाइनल कंपटीशन के एक दिन पहले वो कैफ़े में मिलते हैं। दोनों कैफ़े में मिलते हैं, वही कैफ़े जहाँ उनकी पहली दोस्ती शुरू हुई थी, वही टेबल, वही खिड़की, लेकिन आज माहौल अलग है। आज दोनों चुप हैं। आरव, अगर मेरे होने से तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है तो मैं हट जाता हूँ। अनाया, आंखों में आंसू, तुम ही हो कहाँ? आरव, तुम तो खुद को ही ढूंढने में लगे हो, मैं कभी तुम्हारी प्रायोरिटी बनी ही नहीं। आरव चुप हो जाता है। अनाया खड़ी होती है और कहती है, शायद हम दोनों साथ होने के लिए नहीं बने। ये लाइन आरव के दिल में छुरी की तरह उतरती है। अनाया कैफे छोड़कर चली जाती है। आरव टूटकर बैठ जाता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। बारिश की आवाज़ सुनाई देती है। उनके टूटे रिश्ते का सैबोल आता है। आरव वो ओपन माइक्स में जाना बंद कर देता है। जोक्स में वो स्पार्क नहीं रहता। वायरल कंट्रोवर्सी फिर से उठ जाती है। सोशल मीडिया पर लोग उससे अनस्टेबल कहने लगते हैं। उसकी कॉमेडी सीरीज़ का फाइनल ऑडिशन रिजेक्ट हो जाता है। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा और अपनी नोटबुक फाड़ देता है। वो मिरर में खुद को देखता है और कहता, मैं किसी का हीरो नहीं, अपने आप का भी नहीं। कैमरा उसके चेहरे पर रोकता है। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी बढ़ी हुई, मुट्ठी भींची हुई। अनाया का ब्रेकडाउन, फेम का प्रेशर। अनाया जैसे जैसे कंपटीशन में आगे बढ़ रही है उतना ही दबाव पड़ रहा है। देव रहना उस पर कहता है, तुम्हारी वॉइस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मीडिया में आरव के साथ फोटोज़ मत रखना, तुम्हारी ब्रेडिंग गलत हो जाएगी। यह बात अनाया को चुभती है। वो अपने कैमरे में बैठी आरव की भेजी हुई पुरानी वॉइस नोट सुनाती है। एक नोट में आरव कहता है, तुम्हारी आवाज़ में सुर नहीं, रूह बसती है। अनाया रो पड़ती है। वो रियलाइज़ करती है आरव ने उसे हमेशा समझा, लेकिन उसी ने आरव को अकेला छोड़ दिया। इमोशनल
म्यूजिक चलता है, लाइट स्लो होती है। अनाया अपने टूटे टूटे दिल के साथ फाइनल की तैयारी करती है। फाइनल परफॉर्मेंस वाले दिन अनाया रेडी है, बैक स्टेज खड़ी नर्वस और उसे आरव की याद आ रही है। उधर आरव पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह सड़क पर चलता है बेहोशी में टूटे हुए मन में एक स्पीडिंग बाइक उसकी तरफ आती है और आरव को जोरदार टक्कर लगती है। सीन स्लो मोशन में दिखाया जाता है। आरव सड़क पर गिरता है, उसकी डायरी दूर झिटक जाती है। एक पेज हवा के बीच मिलते हैं दो लोग, आरव और सानिया। मुलाकात एक संयोग थी, जैसे किस्मत ने चुपके से दोनों के कदम एक दूसरे की तरफ धकेल दिए हो। आरव शांत स्थिर सपनों से भरा हुआ लड़का और सानिया हंसती बोलती रंगों भरी जिंदगी जीने वाली लड़की। दोनों एक दूसरे की दुनिया में एक साथ प्रवेश करते हैं, जैसे कोई गीत धीरे धीरे शुरू होता है। पहली मुलाकात में मुस्कान, दूसरी में अपनापन और तीसरी मुलाकात में दिल की धड़कनें बदलने लगती है। सानिया को लगता है कि यह लड़का सिर्फ बातें नहीं समझता, दिल भी सुनता है, और आरव महसूस करता है कि यह लड़की उसकी अधूरी सांसों को पूरा कर देती है। और साथ में समंदर किनारे बैठकर बातें करते हैं, सपनों की, डर की, परिवार की और उन रिश्तों की जो अक्सर दिल से शुरू होकर समाज की दहलीज पर ठहर जाते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, बिना स्वीकार किए, बिना कहे, जैसे हवा अपने आप खुशबू को साथ ले जाती है। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। परिवार की सोच, समाज की उम्मीदें, परंपराओं के बंधन सब दोनों के रास्तों में आ जाते हैं। सानिया के घर में पुराने विचार है, जहाँ प्यार नहीं, फैसले पहले लिए जाते हैं। वहीं आरव की दुनिया में जिम्मेदारियों का बोझ है, जहाँ वो खुद को खो नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दिलों का वचन बढ़ता जाता है। एक रात समुंदर किनारे खड़े होकर दोनों आखिरी बातचीत करते हैं। सानिया की आंखें नम है। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव की आवाज़ टूटती है। अगर मैं दुनिया से लड़ूं तो क्या तुम खुद को खो दोगी? कोई जवाब नहीं मिलता, बस खामोशी, और खामोशी ही जुदाई बन जाती है। समय बीतता है, सानिया अपने परिवार की उम्मीदों में बंध जाती है, मुस्कुराती है लेकिन दिल रोता है। आरव सपनों की तलाश में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हर सफलता में एक खालीपन रहता है। दोनों के बीच फ़ोन नहीं, मुलाकातें नहीं, सिर्फ यादें हैं जो हर रात सिरहाने बैठ जाती है। एक दिन सालों बाद किस्मत फिर चाल चलती है। दोनों उसी शहर में लौटते हैं, उसी समुंदर के किनारे जहाँ कहानी टूटी थी। सानिया हवा में तलाशती है कि क्या वो एहसास आज भी जिंदा है, और आरव भीड़ में यही देखने लौटता है कि क्या वो लड़की अब भी मुस्कुराती है। उनकी नज़रें मिलती है, दर्द भी, प्यार भी, पुरानी शिकायतें भी, पर माथे पर एक सुकून भी, जैसे दिल कह रहा हो चलो दोबारा कोशिश करें। इस बार सानिया आगे बढ़कर हाथ पकड़ती है। अगर मैं खुद को नहीं खोऊंगी तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव मुस्कुराता है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं दुनिया क्या खुद से भी लड़ जाऊंगा। इस बार ना परिवार की दीवार बनता है, ना समाज। धीरे धीरे विरोध समझ में बदलता है, समझ स्वीकार में बदलती है, और आखिरकार प्यार मंजिल तक पहुंचता है। कहानी के अंतिम दृश्य में दोनों फिर नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी की कहानी और रिव्यू के बारे में। यह मूवी किस प्रकार की मूवी है और आपको कब कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी अभी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल गई है, तो आप इस मूवी को सिनेमाघरों में जाकर जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी विपरीत स्वभाव वाले दो लोगों के बीच प्रेम की कहानी है। रेहान उर्फ कार्तिक आर्यन एक प्रसिद्ध वेडिंग प्लानर पिंकी नीना गुप्ता का बेटा है। दोनों अमेरिका में रहते हैं और अपनी माँ का लाडला है। एक क्रोएशिया में छुट्टियां मनाने जाता है और उसकी मुलाकात आगरा की लेखिका रूमी वर्धन अनन्या पांडे से होती है। वह अपनी बहन जिया चांदनी भावड़ा और पिता कर्नल अमरवर्धन सिंह जी की शराब के साथ अपने पैतृक घर पर रहती है। शुरुआत में रूमी एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें प्यार हो जाता है और रे रूमी से शादी करने का सपना देखता है। हालांकि जिया सुकी मोहित निहार से शादी करने के लिए तैयार है और उनके साथ कनाडा में बसने वाली है। अमर बुढ़ा हो रहा है। अगर रूमी रे के साथ अमेरिका चली जाती है तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए रूमी रे से रिश्ता तोड़ लेती है। इसके बाद क्या होता है, यह फिल्म के बाकी हिस्सा है। करण श्रीकांत शर्मा की कहानी प्रशंसक है। करण श्रीकांत शर्मा की पटकथा शुरू में अंत तक काफी दिलचस्प है, लेकिन लेखक की कुछ कमियां भी है। करण श्रीकांत शर्मा के
स्वाद चतुर और हास्यपूर्ण है, लेकिन नई जगहों का मजाकिया स्वाद अपने उद्देश्य के अनुरूप नहीं लगते। समीर विद्वांस का निर्देशन सराहनीय है। उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया है, तकनीकी टीम से बेहतरीन काम करवाया है और मुख्य कलाकारों की भी केमिस्ट्री लाजवाब है। वहीं माता पिता की कहानी फिल्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। क्लाइमैक्स अपरंपरागत होने के साथ साथ मधुर को प्रगतिशील भी है। अंत में फिल्म में इतना कुछ घटित होता है कि एक पल के साथ भी बोरियत या बेचैनी महसूस नहीं होती। दूसरी तरफ पहले भाग में हास्य का कोई खास असर नहीं दिखता। दरअसल अंतराल से सबसे पहले शायद ही कोई ऐसा चुटकुला जो दर्शकों को हंसाए, और यह फिल्म तू झूठी में मकर 2023 की याद दिलाती है। वही अंतराल के बाद की घटनाएं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 और यहाँ तक कि पिक्कू 2025 की भी याद दिलाती है। श्रीमती भाटिया गुरुशा कपूर जैसे कुछ कहानी भी बेअसर साबित होती है। विक्की कबीर जे बेदी के किरदार से कुछ नाटकीय भी की उम्मीद की जाती है। हैरानी की बात यह कि यादगार एंट्री के बाद वह गायब हो जाता है, जिससे यह सवाल उठता है कि उसे स्क्रिप्ट में शामिल क्यों किया था। अंत में क्लाइमैक्स की घटनाक्रम दर्शकों को दूर से ही समझ आ जाती है। कार्तिक आर्यन अपने किरदार में पूरी तरह फिट बैठते हैं। हालांकि लेखन उन्हें निराश करता है, फिर भी वे स्क्रिप्ट से ऊपर उठकर एक बेहद मनोरंजन प्रदर्शन देते हैं। अनन्या पांडे बेहद खूबसूरती लगती है और शानदार अभिनय करती है, जिससे साबित होता है कि वे फिल्म के साथ निखर रही है। जेकी श्रॉफ प्यारे हैं और अपनी एक नई अलग छाप छोड़ते हैं। नीना गुप्ता प्यारी है और केवल वही इस किरदार को इतनी बेखूबसूरती से निभा सकती है। चांदनी भाभड़ा ने बेखूबी के साथ दिया है। मोहित नेहरा और गुरुशा कपूर ठीक ठाक है। टीपू तल सानिया शास्त्री जी ठीक है, लेकिन उनकी भूमिका सीमित है। कबीर जे बेदी का रोल बेकार गया था और गौरव पांडे लव औसत दर्ज के हैं। सपना संदेह रेणु के सबका ध्यान आकर्षित करती है और खींचा और खूबसूरत को हंसाया है। तो आप इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी को आप सिनेमा घरों में जाकर जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह से नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी एक ऐसी फिल्म है जो साधारण कहानी को भी इमोशनल टच और खूबसूरत लोकेशन और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ खास बना देती है। फिल्म की सोल उसका रोमांस नहीं, बल्कि वो है जो रियल लाइफ संघर्ष है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन दुनिया, परिवार और हालात उन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत मुलाकात, टकराव और फिर प्यार की तरफ बढ़ती है और फिल्म धीरे धीरे अपने भावनात्मक मोमेंट से दर्शक को पकड़कर रखती है। यहाँ रोमांस चीख चीख कर नहीं बोला गया, बल्कि आंखों की भाषा, रुकती सांसों और टूटती आवाज़ों से महसूस कराया गया है। लीड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस मैच्योर और कंट्रोल्ड है। वह प्यार और जिम्मेदारियों के बीच फंसे किरदारों को सही तरीके से निभाता है। लीड एक्ट्रेस अपने इमोशनल सीन, बैकडाउन मोमेंट्स और रोमांटिक केमिस्ट्री में चमकती दिखाई देती है। दोनों की बॉन्डिंग स्क्रीन पर नेचुरल लगती है, ना ओवर ना कम, बस एकदम फिल्मी दिल वाला कनेक्शन। फिल्म का म्यूजिक इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ गाने दिल को छू जाते हैं और बैकग्राउंड स्कोर कई सीन में इमोशन को दुगना कर देता है। रोमांटिक ट्रैक्स और बैकअप मोमेंट्स में म्यूजिक दिल तक पहुंचता है। लोकेशन खूबसूरत है, 20 सिटी फ्रेम्स और इमोशनल क्लोजअप्स। डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत जोर शोर वाले रोमांस की तरह नहीं, बल्कि दिल के अंदर महसूस होने वाले प्यार की तरह पेश किया है। स्क्रीन प्ले कुछ जगह धीमा लगता है, लेकिन इमोशनल हिस्से इसकी भरपाई कर देते हैं। फिल्म का सबसे रियल हिस्सा वही है जब प्यार से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे निभाना। परिवार की सोच, समाज का दबाव और खुद से लड़ाई, यह सब दर्शक को अपने जीवन से जोड़ देता है। कई दर्शक खुद को कहानी में देख लेंगे। बीच बीच में 15 से 20 मिनट की स्नोलेंस महसूस होती है। कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं। थोड़ा और गहराई मिलती तो और मजबूत फिल्म बन सकती है, लेकिन यह कमियां पूरी फिल्म को गिराती नहीं, बस हल्की सी पकड़ ढीली करती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो तेज तरार मसाला रोमांस नहीं, दिल की धड़कनों वाला प्यार महसूस करना चाहते हैं। अगर आपको इमोशनल रोमांस, रियल रिश्ते और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म आप ज़रूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर किनारे बसे खूबसूरत शहर से। हवा में हल्की ठंडक, लहरों की आवाज़ और उसी शोर के बीच मिलते हैं दो लोग, आरव और सानिया। मुलाकात एक संयोग थी, जैसे किस्मत ने चुपके से दोनों के कदम एक दूसरे की तरफ धकेल दिए हो। आरव शांत स्थिर सपनों से भरा हुआ लड़का और सानिया हंसती बोलती रंगों भरी जिंदगी जीने वाली लड़की। दोनों एक दूसरे की दुनिया में एक साथ प्रवेश करते हैं, जैसे कोई गीत धीरे से
धीरे धीरे शुरू होता है। पहली मुलाकात में मुस्कान, दूसरी में अपनापन और तीसरी मुलाकात में दिल की धड़कनें बदलने लगती है। सानिया को लगता है कि यह लड़का सिर्फ बातें नहीं समझता, दिल भी सुनता है और आराम महसूस करता है कि यह लड़की उसकी अधूरी सांसों को पूरा कर देती है और साथ में समंदर किनारे बैठकर बातें करते हैं, सपनों की, डर की, परिवार की और उन रिश्तों की जो अक्सर दिल से शुरू होकर समाज की दहलीज पर ठहर जाते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, बिना स्वीकार किए, बिना कहे, जैसे हवा अपने आप खुशबू को साथ ले जाती है। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। परिवार की सोच, समाज की उम्मीदें, परंपराओं के बंधन सब दोनों के रास्तों में आ जाते हैं। सानिया के घर में पुराने विचार है, जहाँ प्यार नहीं, फैसले पहले लिए जाते हैं। वहीं आरव की दुनिया में जिम्मेदारियों का बोझ है, जहाँ वो खुद को खो नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दिलों का वजन बढ़ता जाता है। एक रात समुंदर किनारे खड़े होकर दोनों आखिरी बातचीत करते हैं। सानिया की आंखें नम है। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव की आवाज़ टूटती है। अगर मैं दुनिया से लड़ूं तो क्या तुम खुद को खो दोगी? कोई जवाब नहीं मिलता, बस खामोशी, और खामोशी ही जुदाई बन जाती है। समय बीतता है। सानिया अपने परिवार की उम्मीदों में बंध जाती है, मुस्कुराती है लेकिन दिल रोता है। आरव सपनों की तलाश में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हर सफलता में एक खालीपन रहता है। दोनों के बीच फ़ोन नहीं, मुलाकातें नहीं, सिर्फ यादें हैं जो हर रात सिरहाने बैठ जाती है। एक दिन सालों बाद किस्मत फिर चाल चलती है। दोनों उसी शहर में लौटते हैं, उसी समुंदर के किनारे जहाँ कहानी टूटी थी। सानिया हवा में तलाशती है कि क्या वो एहसास आज भी जिंदा है, और आरव भीड़ में यही देखने लौटता है कि क्या वो लड़की अब भी मुस्कुराती है। उनकी नज़रें मिलती है, दर्द भी, प्यार भी, पुरानी शिकायतें भी, पर माथे पर एक सुकून भी, जैसे दिल कह रहा हो चलो दोबारा कोशिश करें। इस बार सानिया आगे बढ़कर हाथ पकड़ती है। अगर मैं खुद को नहीं खोऊंगी तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव मुस्कुराता है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं दुनिया क्या खुद से भी लड़ जाऊंगा। इस बार न परिवार की दीवार बनता है, न समाज। धीरे धीरे विरोध समझ में बदलता है, समझ स्वीकार में बदलती है, और आखिरकार प्यार मंजिल तक पहुंचता है। कहानी के अंतिम दृश्य में दोनों फिर समुद्र किनारे खड़े हैं, पहले दिन की तरह, पर इस बार अलग है। लहरें उनके पांव छूती है, पर रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए। सानिया मुस्कुराकर कहती है, तू मेरी। आरव जवाब देता है, मैं तेरा। दोनों साथ में कहते हैं, मैं तेरा, तू मेरी, अब हमेशा के लिए। कहानी यहीं नहीं खत्म होती, यहीं से एक नया सफ़र शुरू होता है। इसलिए इस कहानी का नाम है तू मेरी, मैं तेरा, तू मेरी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाती है, मुस्कानें खामोशी में ढलती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों चौराहे पर खड़े होते हैं, साथ रहकर दुनिया खो देने या अलग होकर एक दूसरे को खो देने की दुविधा में। आंसू भरी आंखों से दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जुदाई हमेशा की नहीं होगी। वे समंदर किनारे आखिरी बार मिलते हैं। लहरें उनके पैरों को छूती है, जैसे वक्त भी उन्हें रोकना चाहता हो, लेकिन वे भारी दिल के साथ एक दूसरे से दूर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। समय बीतता है, साल गुजरते जाते हैं। लड़की अपने परिवार की उम्मीदों और अपने कर्तव्यों में बन जाती है। लड़का अपने सपनों को पूरा करने की राह पर अकेले चलने लगता है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन दिल वही ठहर जाता है जहाँ एक दूसरे को छोड़कर आए थे। कभी रात के सन्नाटों में, कभी पुराने गानों में, कभी हवा में घुली किसी खुशबू में। एक दूसरे की यादें उन्हें वापस खींच ले जाती है। लड़की को डर सताता है कि कहीं बहुत दूर न जाए, और लड़का सोचता है कि क्या वक्त लौट सकता है। फिर एक दिन ज़िंदगी उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर देती है, उसी शहर में, उसी समंदर के किनारे, उसी रोशनी में जहाँ सारी यादें बस गई थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं, न सिकवा न शिकायत, बस अधूरी मोहब्बत की पुकार। वे तय करते हैं कि इस बार किसी को बीच नहीं आने देंगे, न समाज, न दुनिया, न डर। अब की बार वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे लड़ाई दुनिया से करनी पड़े या खुद से। अंत में परिवार भी उनके प्यार में सच्चाई देख लेता है। धीरे धीरे विरोध स्वीकार में बदलता है, शादी वादे में खुशियों, आंसू, हंसी, अब सब लौट आता है। कहानी का अंतिम दृश्य समुंदर के किनारे है, जहाँ वह पहली बार जुदा हुए थे। आज वहीं पर हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। लहरें उनके पाँव छूती है, पर इस बार रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए। और लड़की मुस्कुरा कर कहती है, तू मेरी, मैं तेरा, तू मेरी, आज से हमेशा के लिए। और लड़का धीरे से जवाब देता है, अब कोई जुदाई नहीं, अब सिर्फ हम। समंदर की आवाज़, सूरज की रोशनी, और दिलों
की धड़कनों के बीच कहानी खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से हमेशा के लिए शुरू होती है। अनाया के फाइनल राउंड से एक दिन पहले दोनों का बड़ा झगड़ा होता है। अनाया, तुम्हारी दुनिया में बस तुम्हारा स्ट्रगल है, किसी और का भी स्ट्रगल हो सकता है। आरव, तुम समझती हो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेटर बनना चाहता हूँ। दोनों चुप होकर अलग हो जाते हैं। आरव और अनाया के बीच बढ़ चुकी गलतफहमियां अब एक तूफान बन चुकी है। फाइनल कंपटीशन के एक दिन पहले वो कैफ़े में मिलते हैं। दोनों कैफ़े में मिलते हैं, वही कैफ़े जहाँ उनकी पहली दोस्ती शुरू हुई थी, वही टेबल, वही खिड़की, लेकिन आज माहौल अलग है। आज दोनों चुप हैं। आरव, अगर मेरे होने से तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है तो मैं हट जाता हूँ। अनाया, आंखों में आंसू, तुम ही हो कहाँ? आरव, तुम तो खुद को ही ढूंढने में लगे हो, मैं कभी तुम्हारी प्रायोरिटी बनी ही नहीं। आरव चुप हो जाता है। अनाया खड़ी होती है और कहती है, शायद हम दोनों साथ होने के लिए नहीं बने। ये लाइन आरव के दिल में छुरी की तरह उतरती है। अनाया कैफ़े छोड़कर चली जाती है। आरव टूटकर बैठ जाता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। बारिश की आवाज़ सुनाई देती है। उनके टूटे रिश्ते का सैबोल आता है। आरव वो ओपन माइक्स में जाना बंद कर देता है। जोक्स में वो स्पार्क नहीं रहता। वायरल कंट्रोवर्सी फिर से उठ जाती है। सोशल मीडिया पर लोग उसे अनस्टेबल कहने लगते हैं। उसकी कॉमेडी सीरीज़ का फाइनल ऑडिशन रिजेक्ट हो जाता है। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा और अपनी नोटबुक फाड़ देता है। वो मिरर में खुद को देखता है और कहता, मैं किसी का हीरो नहीं, अपने आप का भी नहीं। कैमरा उसके चेहरे पर रोकता है। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी बढ़ी हुई, मुट्ठी भींची हुई। अनाया का ब्रेकडाउन, फेम का प्रेशर। अनाया जैसे जैसे कंपटीशन में आगे बढ़ रही है उतना ही दबाव पड़ रहा है। देव राणा उस पर कहता है, तुम्हारी वॉइस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मीडिया में आरव के साथ फोटोज मत रखना, तुम्हारी ब्रीडिंग गलत हो जाएगी। यह बात अनाया को चुभती है। वो अपने कैमरे में बैठी आरव की भेजी हुई पुरानी वॉइस नोट सुनाती है। एक नोट में आरव कहता है, तुम्हारी आवाज़ में सुर नहीं, रूह बसती है। अनाया रो पड़ती है। वो रियलाइज़ करती है आरव ने उसे हमेशा समझा, लेकिन उसी ने आरव को अकेला छोड़ दिया। इमोशनल म्यूजिक चलता है। लाइट स्लो होती है। अनाया अपने टूटे दिल के साथ फाइनल की तैयारी करती है। फाइनल परफॉर्मेंस वाले दिन अनाया रेडी है, बैक स्टेज खड़ी, नर्वस, और उसे आरव की याद आ रही है। उधर आरव पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सड़क पर चलता है, बेहोशी में टूटे हुए मन में एक स्पीडिंग बाइक उसकी तरफ आती है और आरव को जोरदार टक्कर लगती है। सीन स्लो मोशन में दिखाया जाता है। आरव सड़क पर गिरता है। उसकी डायरी दूर झिटक जाती है। एक पेज हवा में उड़ता है जिस पर लिखा है, तू मेरी मैं तेरा। म्यूजिक बंद, साइलेंस और ओनली हार्ट ब्रेक साउंड। आरव को अस्पताल ले जाया जाता है। वो बेहोश है। कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। अनाया स्टेज पर जाने ही वाली होती है, तभी ऋषि दौड़ता हुआ बैक स्टेज आता है। ऋषि, आरव एक्सीडेंट में हॉस्पिटल में है। अनाया की सांस रुक जाती है। माइक उसके हाथ से गिर जाता है। वो तुरंत स्टेज छोड़कर कैमरा उसके दौड़ते पैरों पर फोकस करता है। म्यूजिक तेजी से इमोशनल होता जाता है। अनाया हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर, आरव स्टेशन पर भीड़ है, भागता हुआ वक्त है, और उसी भीड़ में काव्या और विराज, दो अनजाने जिनका आपस में कुछ नहीं, पर किस्मत ने पहले ही फैसला लिख रखा हो। काव्या पढ़ने के लिए दूसरे शहर जा रही है। सपनों से भरा एक सूटकेस, आंखों में चमक लेकिन दिल में डर। विराज अपने छोटे से बिजनेस की फाइलों के साथ खड़ा है, जिम्मेदारियों में बंधा हुआ पर दिल में बदलाव की भूख के लिए। ट्रेन की भीड़ में काव्या गिरने वाली होती है और विराज उसे संभाल लेता है। बस उतना ही, एक सेकंड, एक टच, एक एहसास, और किस्मत की डोर बंध जाती है। पहला मोड़, दोस्ती नहीं, सीधी टक्कर। पहली मुलाकात में मुस्कान नहीं होती बल्कि जुजलाइट होती है। काव्या कहती है, मदद के नाम पर एहसान मत जताना। विराज जवाब देता है, और गलतफहमी के नाम पर गुस्सा नहीं। दिलों में आग जलती है, पर ये आग नफरत की नहीं, कहानी की शुरुआत की होती है। दूसरा मोड़, टकराव से जुड़ाव। दोनों एक ही शहर में, एक दूसरे से बचते हुए भी हर जगह टकरा जाते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में, बारिश से बचते हुए एक दुकान पर, और एक दिन दो समंदर किनारे भी, मानो हवा की धकेल कर उन्हें पास ला रही हो। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, टकराने वाले लहजे में नहीं, बहस समझ की आवाज़ में। काव्या अपने डर बताती है, मुझे अपने सपनों से समझौता करने से डर लगता है। विराज अपने सच कहता है,
मुझे रिश्ते बनाने से नहीं, टूटने से डर लगता है। और वही समंदर की आवाज़ों के बीच दोनों को एहसास होता है कि इनका सफ़र अलग नहीं, शायद एक जैसा है। तीसरा मोड़, प्यार बिना इजहार के। इनके बीच रिश्ता बनता है लेकिन नाम नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं पर प्यार कहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि कहना आसान है, निभाना मुश्किल। काव्या सोचती है, अगर यह प्यार है तो क्या मैं अपने सपनों को बीच में खो दूंगी। विराज सोचता है, अगर यह प्यार है तो क्या मैं उसके सपनों के लिए खुद को रोक दूंगा। और यही सवाल कहानी को मोड़ देता है। चौथे मोड़, परिवार की दखल अंदाजी। काव्या का परिवार चाहता है कि वह सुरक्षित, स्थिर, तयशुदा रास्ते चुने। विराज का परिवार चाहता है कि वह अपनी दुनिया में उलझा रहे। रिश्ते उसके बीच उसके लिए फालतू है। रात भर की बहस, तकरार, आंसू और अंत में फैसला। दोनों जुदा होने का नहीं, बिना वादा किए दूर जाने का। ना हमेशा के साथ रहेंगे, ना कभी नहीं छोड़ेंगे, बस इतना, अगर हम सच में एक दूसरे के हैं तो रास्ते खुद लौट आएंगे। और वे अलग हो जाते हैं, बिना अलविदा के, बिना गले लगाए, बिना पीछे मुड़े। वक्त बीतता है, काव्या सफल होती है लेकिन खुश नहीं। विराज आगे बढ़ता है पर खालीपन उसका पीछा नहीं छोड़ता। दोनों का जीवन चलता है पर नहीं चलता, दिल नहीं चलता। आवाज़ की भीड़ में, ट्रेनों की सीटों में, समंदर की आवाज़ में, हर चीज़ जैसे कहती है, वो अधूरा नहीं था, तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया। एक दिन दोनों उसी जगह लौटते हैं जहाँ कहानी शुरू हुई थी। रेलवे स्टेशन, भीड़ वही है, शोर वही है, पर इस बार दिलों में यकीन ज़्यादा है। नज़रें मिलती है, मौन टूटता है। काव्या धीमी आवाज़ में, इस बार अगर मैं गिरी तो संभाल लोगे। विराज थमे हुए सांसों के साथ, इस बार अगर तुम साथ चलो तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। काव्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है। विराज उस हाथ को थाम लेता है और इस बार ट्रेन आगे बढ़ती है पर कहानी नहीं टूटती। यह प्यार जीत नहीं गया, बस हारने से मना कर चुका है। और वही है, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। नाम सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक फैसला बन जाता है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म की, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। साल 2025 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत शहर से, जहां समंदर की लहरें और हवा की खुशबू जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। यहीं पहली बार मिलते हैं दो लोग, काव्या और विराज। एक पढ़ाई और दूसरों और सपनों में खोई हुई, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों और जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ। दोनों की दुनिया अलग, सोच अलग, लेकिन दिलों में खालीपन एक जैसा है। पहली मुलाकात में मुस्कुराहट नहीं बल्कि टकराहट होती है। काव्या ट्रेन में गिरने वाली होती है और विराज उसे पकड़ लेता है। काव्या झलझलाकर कहती है, मैं संभल सकती हूँ। विराज शांत होकर जवाब देता है, हर कोई संभल सकता है, सवाल यह है कि हमेशा अकेले क्यों। इतना सा पल दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता बना देता है। कुछ दिन बाद कॉलेज, लाइब्रेरी, कैफे और समंदर किनारे, हर जगह ये दोनों मिलने लगते हैं, मानो दुनिया नहीं, किस्मत दोनों को एक दूसरे से मिलवा रही हो। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे बहस दोस्ती में बदल जाती है। दोस्ती अपनापन में और अपनापन बिना कहे प्यार में। लेकिन हर प्यार सीधा साधा नहीं। काव्या के अब सपने उसके लिए सबसे बड़े हैं और विराज की जिम्मेदारियां उसे पीछे खींचती रहती है। काव्या डरती है कि प्यार कहीं उसका रास्ता ना बदल दे। विराज डरता है कि कहीं रिश्ता बनते बनते वो खुद को न खो दे। असली मुश्किल तब आती है जब परिवार बीच में खड़ा हो जाता है। काव्या का परिवार कहता है, जिंदगी भावनाओं से नहीं, फैसलों से हो चलती है। विराज के घर से आवाज़ आती है, प्यार बाद में पहले फर्ज। एक समुंदर किनारे दोनों दिल की सारी बातें कह देते हैं। काव्या धीरे से कहती है, अगर मैं रुक गई तो मेरे सपने टूट जाएंगे। विराज की आंखें भर आती है, और अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। प्यार हार नहीं मानता पर वो जीत भी नहीं पाता। दोनों एक दूसरे से दूर जाने का फैसला करते हैं, ना गुस्सा ना वादा, बस खामोशी। वक्त बीतता है, काव्या अपने सपने पूरे करती है पर दिल खाली रहता है। विराज जिम्मेदारियों में सफल होता है पर मुस्कान अधूरी रहती है। हर रात दोनों सोते वक्त वही सवाल पूछते हैं, क्या दूर जाना सही था या साथ रहकर लड़ना चाहिए था। और पूरी कहानी चक्र काटती है। एक दिन सालों बाद स्टेशन पर वही भीड़, वही शोर और वही दो लोग। नजरें मिलती है और इस बार बोलने में देर नहीं होती। काव्या हाथ पकड़कर कहती है, मैं गिरूं तो संभाल लोगे। विराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इस बार साथ चलो, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार परिवार दीवार बनता है ना दुनिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। उनका सफर नया होता है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी
को 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था, जो क्रिसमस के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिसमें सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन मूल्य की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी, पटकथा, निर्देशन और प्रदर्शन की आलोचना की गई है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी 2025 में रिलीज़ हुई एक भारतीय हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे करण श्रीकांत शर्मा ने लिखा और समीर विद्वांस ने निर्देशित किया, और करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्णा मेहता, भूमिका तिवारी और सरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने धर्मा प्रोडक्शन और नमन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में है, साथ ही नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टिन्नू तलसानिया सहायक भूमिकाओं में है। दिसंबर 2024 में करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म की घोषणा की। जून में निर्माताओं ने घोषणा की कि अनन्या पांडे उनके विपरीत मुख्य महिला भूमिका निभाएगी। मुख्य फोटोग्राफी मई 2025 में शुरू हुई और 30 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग क्रोएशिया, राजस्थान के नवलगढ़, आगरा के ताजमहल और मुंबई में 57 दिनों तक की गई, जिसमें अनिल मेहता द्वारा छायांकन किया गया है। फिल्म मूल रूप से वैलेंटाइन डे 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिल्म को 31 दिसंबर 2000 को पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि YRF स्पाई यूनिवर्स से हल्फा के स्थगित होने के कारण फिल्म को 25 दिसंबर 2025 को और पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है समुंदर की लहरों से झूमते एक खूबसूरत शहर में। कहानी शुरू होती है जहां दो आत्माएं, दो दिल, दो सपने, दो रास्ते एक दूसरे के करीब आते हैं, और लड़की आज़ाद ख्यालों वाली, खुश मिजाज और रंगों से भरी हुई ज़िंदगी जीती है, जबकि लड़का खामोशी में भी एक दुनिया बसाए रखता है, टूटे सपनों में भी उम्मीदों की किरण ढूंढ लेता है। दोनों की मुलाकात एक साधारण से दिन में होती है, लेकिन वो मुलाकात उनकी ज़िंदगी का सबसे असाधारण पल बन जाती है। पहली नज़र में कुछ नहीं होता, पर दूसरी नज़र में दिल धड़क उठता है। तीसरी नज़र में एहसास होता है कि यह मुलाकात किस्मत की लिखी हुई है। दोनों साथ समय बिताते हैं, शरारतों में हंसी ढूंढते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते हैं, और धीरे धीरे एक एहसास जन्म लेता है, शायद यही प्यार है। लेकिन प्रेम की राह आसान कहाँ होती है। परिवार की सोचें, रिश्तों की जिम्मेदारियाँ, समाज की बातें, पुराने डर, टूटा हुआ विश्वास, सब इनके बीच एक दीवार बनकर खड़ा होने लगता है। लड़की का परिवार चाहता है कि वह परंपराओं में बंधकर चले, और लड़का चाहता है कि वह अपने सपनों से परे किसी के लिए न टूटे। बातचीतें टकराव में बदल जाती है, मुस्कानें खामोशी में ढलती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों चौराहे पर खड़े होते हैं, साथ रहकर दुनिया खो देने या अलग होकर एक दूसरे को खो देने की दुविधा में। आंसू भरी आंखों से दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जुदाई हमेशा की नहीं होगी। वे समंदर किनारे आखिरी बार मिलते हैं, लहरें उनके पैरों को छूती है जैसे वक्त भी उन्हें रोकना चाहता हो, लेकिन वे भारी दिल के साथ एक दूसरे से दूर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। समय बीतता है, साल गुजरते जाते हैं, लड़की अपने परिवार की उम्मीदों और अपने कर्तव्यों में बन जाती है, लड़का अपने सपनों को पूरा करने की राह पर अकेले चलने लगता है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन दिल वही ठहर जाता है जहाँ एक दूसरे को छोड़कर आए थे। कभी रात के सन्नाटों में, कभी पुराने गानों में, कभी हवा में घुली किसी खुशबू में, एक दूसरे की यादें उन्हें वापस खींच ले जाती है। लड़की को डर सताता है कि कहीं बहुत दूर न जाए, और लड़का सोचता है कि क्या वक्त लौट सकता है। फिर एक दिन ज़िंदगी उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर देती है, उसी शहर में, उसी समंदर के किनारे, उसी रोशनी में जहाँ सारी यादें बस गई थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं, न शिकवा न शिकायत, बस अधूरी मोहब्बत की पुकार। वे तय करते हैं कि इस बार किसी को बीच नहीं आने देंगे, न समाज, न दुनिया, न डर। अब की बार वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे लड़ाई दुनिया से करनी पड़े या खुद से। अंत में परिवार भी उनके प्यार में सच्चाई देख लेता है। धीरे धीरे विरोध स्वीकार में बदलता है, शादी वादे में खुशियों, आंसू, हंसी, अब सब लौट आता है।
कहानी का अंतिम दृश्य समुद्र के किनारे है, जहाँ वह पहली बार जुदा हुए थे। आज वहीं पर हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। लहरें उनके पांव छूती है, पर इस बार रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए। और लड़की मुस्कुरा कर कहती है, तू मेरी, मैं तेरा, तू मेरी, आज से हमेशा के लिए। और लड़का धीरे से जवाब देता है, अब कोई जुदाई नहीं, अब सिर्फ हम। समंदर की आवाज़, सूरज की रोशनी और दिलों की धड़कनों के बीच कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से हमेशा। पहली मुलाकात में मुस्कान, दूसरी में अपनापन और तीसरी मुलाकात में दिल की धड़कनें बदलने लगती है। सानिया को लगता है कि यह लड़का सिर्फ बातें नहीं समझता, दिल भी सुनता है। और आरव महसूस करता है कि यह लड़की उसकी अधूरी सांसों को पूरा कर देती है। और साथ में समंदर किनारे बैठकर बातें करते हैं, सपनों की, डर की, परिवार की और उन रिश्तों की जो अक्सर दिल से शुरू होकर समाज की दहलीज पर ठहर जाते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, बिना स्वीकार किए, बिना कहे, जैसे हवा अपने आप खुशबू को साथ ले जाती है। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। परिवार की सोच, समाज की उम्मीदें, परंपराओं के बंधन सब दोनों के रास्तों में आ जाते हैं। सानिया के घर में पुराने विचार है, जहाँ प्यार नहीं, फैसले पहले लिए जाते हैं। वहीं आरव की दुनिया में जिम्मेदारियों का बोझ है, जहाँ वो खुद को खो नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दिलों का वचन बढ़ता जाता है। एक रात समुद्र किनारे खड़े होकर दोनों आखिरी बातचीत करते हैं। सानिया की आंखें नम है, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव की आवाज़ टूटती है, अगर मैं दुनिया से लड़ूं तो क्या तुम खुद को खो दोगी? कोई जवाब नहीं मिलता, बस खामोशी। और खामोशी ही जुदाई बन जाती है। समय बीतता है, सानिया अपने परिवार की उम्मीदों में बंध जाती है, मुस्कुराती है, लेकिन दिल रोता है। आरव सपनों की तलाश में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हर सफलता में एक खालीपन रहता है। दोनों के बीच फ़ोन नहीं, मुलाकातें नहीं, सिर्फ यादें हैं जो हर रात सिरहाने बैठ जाती है। एक दिन सालों बाद किस्मत फिर चाल चलती है। दोनों उसी शहर में लौटते हैं, उसी समुंदर के किनारे जहाँ कहानी टूटी थी। सानिया हवा में तलाशती है कि क्या वो एहसास आज भी जिंदा है, और आरव भीड़ में यही देखने लौटता है कि क्या वो लड़की अब भी मुस्कुराती है। उनकी नज़रें मिलती है, दर्द भी, प्यार भी, पुरानी शिकायतें भी, पर माथे पर एक सुकून भी, जैसे दिल कह रहा हो, चलो दोबारा कोशिश करें। इस बार सानिया आगे बढ़कर हाथ पकड़ती है, अगर मैं खुद को नहीं खोऊंगी तो क्या तुम दुनिया से लड़ोगे? आरव मुस्कुराता है, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं दुनिया क्या खुद से भी लड़ जाऊंगा। इस बार ना परिवार की दीवार बनता है, ना समाज। धीरे धीरे विरोध समझ में बदलता है, समझ स्वीकार में बदलती है, और आखिरकार प्यार मंजिल तक पहुंचता है। कहानी के अंतिम दृश्य में दोनों फिर समुद्र किनारे खड़े हैं, पहले दिन की तरह, पर इस बार अलग है। लहरें उनके पांव छूती है, पर रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए। सानिया मुस्कुराकर कहती है, तू मेरी। आरव जवाब देता है, मैं तेरा। दोनों साथ में कहते हैं, मैं तेरा, तू मेरी, अब हमेशा के लिए। कहानी यहीं नहीं खत्म होती, यहीं से एक नया सफ़र शुरू होता है। और वही समुद्र की आवाज़ों के बीच दोनों को एहसास होता है कि इनका सफ़र अलग नहीं, शायद एक जैसा है। तीसरा मोड़, प्यार बिना इजहार के। इनके बीच रिश्ता बनता है, लेकिन नाम नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पर प्यार कहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि कहना आसान है, निभाना मुश्किल। काव्या सोचती है, अगर यह प्यार है तो क्या मैं अपने सपनों को बीच में खो दूंगी? विराज सोचता है, अगर यह प्यार है तो क्या मैं उसके सपनों के लिए खुद को रोक दूंगा? और यही सवाल कहानी को मोड़ देता है। चौथे मोड़, परिवार की दखल अंदाजी। काव्या का परिवार चाहता है कि वह सुरक्षित, स्थिर, तयशुदा रास्ते चुने। विराज का परिवार चाहता है कि वह अपनी दुनिया में उलझा रहे। रिश्ते उसके बीच उसके लिए फालतू है। रात भर की बहस, तकरार, आंसू और अंत में फैसला। दोनों जुदा होने का नहीं, बिना वादा किए दूर जाने का। ना हमेशा के साथ रहेंगे, ना कभी नहीं छोड़ेंगे, बस इतना, अगर हम सच में एक दूसरे के हैं तो रास्ते खुद लौट आएंगे। और वे अलग हो जाते हैं, बिना अलविदा के, बिना गले लगाए, बिना पीछे मुड़े। वक्त बीतता है, काव्या सफल होती है, लेकिन खुश नहीं। विराज आगे बढ़ता है, पर खालीपन उसका पीछा नहीं छोड़ता। दोनों का जीवन चलता है, पर नहीं चलता, दिल नहीं चलता। आवाज़ की भीड़ में, ट्रेनों की सीटों में, समंदर की आवाज़ में, हर चीज़ जैसे कहती है, वो अधूरा नहीं था, तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया। एक दिन दोनों उसी जगह लौटते हैं जहाँ कहानी शुरू हुई थी। रेलवे स्टेशन, भीड़ वही है, शोर वही है, पर इस बार दिलों में यकीन ज़्यादा है। नज़रें मिलती है, मौन टूटता है। काव्या धीमी आवाज़ में, इस बार अगर मैं गिरी
तो संभाल लोगे। विराज थमे हुए सांसों के साथ, इस बार अगर तुम साथ चलो तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। काव्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है। विराज उस हाथ को थाम लेता है और इस बार ट्रेन आगे बढ़ती है, पर कहानी नहीं टूटती। प्यार, यह प्यार जीत नहीं गया, बस हारने से मना कर चुका है। और वही है तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, धीरे धीरे अपने भावनात्मक मोमेंट से दर्शक को पकड़कर रखती है। यहाँ रोमांस चीख चीख कर नहीं बोला गया, बल्कि आंखों की भाषा, रुकती सांसों और टूटती आवाज़ों से महसूस कराया गया है। लीड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस मैच्योर और कंट्रोल्ड है। वह प्यार और जिम्मेदारियों के बीच फंसे किरदारों को सही तरीके से निभाता है। लीड एक्ट्रेस अपने इमोशनल सीन, बैकडाउन मोमेंट्स और रोमांटिक केमिस्ट्री में चमकती दिखाई देती है। दोनों की बॉन्डिंग स्क्रीन पर नेचुरल लगती है, ना ओवर ना कम, बस एकदम फिल्मी दिल वाला कनेक्शन। फिल्म का म्यूजिक इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ गाने दिल को छू जाते हैं और बैकग्राउंड स्कोर कई सीन में इमोशन को दुगना कर देता है। रोमांटिक ट्रैक्स और बैकअप मोमेंट्स में म्यूजिक दिल तक पहुंचता है। लोकेशन खूबसूरत है, 20 सिटी फ्रेम्स और इमोशनल क्लोजअप्स। डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत जोर शोर वाले रोमांस की तरह नहीं, बल्कि दिल के अंदर महसूस होने वाले प्यार की तरह पेश किया है। स्क्रीन प्ले कुछ जगह धीमा लगता है, लेकिन इमोशनल हिस्से इसकी भरपाई कर देते हैं। फिल्म का सबसे रियल हिस्सा वही है जब प्यार से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे निभाना। परिवार की सोच, समाज का दबाव और खुद से लड़ाई, यह सब दर्शक को अपने जीवन से जोड़ देता है। कई दर्शक खुद को कहानी में देख लेंगे। बीच बीच में 15 से 20 मिनट की स्लोनेस महसूस होती है। कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, थोड़ा और गहराई मिलती तो और मजबूत फिल्म बन सकती है। बारे में आरव रुकता है, मारा उसकी आंखों में देखती है। आरव कहता है, अभी तक बस इतना लिखा है कि तुम्हारी मुस्कान डराती नहीं बचाती है। मायरा कुछ सेकंड के लिए खुद को संभाल नहीं पाती, उसकी आंखें चमक जाती है। पहली बार किसी ने उसे उसकी असलियत में देखा था। एक शांत कॉफ़ी शॉप में दोनों बैठे हैं। मायरा धीरे से कहती है, मुझे बनावट वाले लोग पसंद नहीं, सब लोग मेरे आसपास सिर्फ फैम के लिए होते हैं या मेरे पैसे के लिए। आरव से कहता है, पैसा तो सबके पास होता है, दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। मायरा थोड़ी देर तक उसे देखती रहती है और पहली बार उसके चेहरे पर पूरी सच्चाई सामने आती है। कैमरा धीरे से जूम आउट करता है, लाइट सॉफ्ट, बाहर बारिश। मायरा कहती है, आरव अगर मैं कहूँ कि मुझे डर लगता है अकेले रहने से तो क्या तुम हंसोगे? आरव सिर हिलाकर कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है, पर यह चुप्पी अधूरी नहीं, पूरी थी। यह वह पल है जहाँ कहानी के दो रास्ते एक होने लगते हैं। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। मैं तेरा तू मेरी, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूवी भी लगने वाली है। साल 2025 की कार्तिक आर्यन अनन्या पांडे की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। कहानी आगे बढ़ती है। आरव मल्होत्रा 28 साल का एक मशहूर और उदास संगीतकार। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, फेम, मनी, फैंस, सब कुछ। फेम, मनी, फैंस, पर दिल में अजीब सी खाली जगह, जैसे वो किसी और को खोज रहा है। हर रात वो एक सपना देखता है, सफ़ेद दुपट्टा पहने एक लड़की, बारिश में खड़ी, वो मुड़ती है, मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। आरव की डायरी में हर पेज एक ही लाइन, तू मेरी मैं तेरा। उसे खुद नहीं पता ये शब्द किसके लिए है। मीरा वर्मा 25 एक लाइब्रेरियन चलाती है। वो शांत, सरल और कम बोलने वाली लड़की है। मेरी सबसे खास बात, वो भी वही सपना देखती है, वही बारिश। मुंबई की एक किताबों की प्रदर्शनी। आरव अपने अगली एल्बम के लिए पुरानी कविताओं की तलाश में आता है। वहीं मीरा अपनी बुक स्टॉल संभाल रही होती है। जैसे ही आरव उसकी ओर मुड़ता है, मीरा का दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आता है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। दोनों की धड़कन तेज, दोनों के सीने में वही एहसास, मैं किसे कहीं जानता हूँ या जानती हूँ। आरव धीरे से बोलता है, तुम मीरा। मीरा चौंक जाती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? आरव को खुद नहीं पता, पर जुबान पर निकल गया। आरव रोज लाइब्रेरी आने लगता है, पढ़ने से ज़्यादा मीरा को देखता है। मीरा भी उसके आने का इंतज़ार करती है। दोनों को लगता है जैसे दिल किसी पुराने रिश्ते को पहचान रहा है। एक सीन किताबों के बीच बैठकर आरव पूछता है, क्या तुम्हें भी कभी किसी को देखता ही लगता है? तुम पहले से उसे जानती हो? मीरा की आंखों में हल्का कंपन, हाँ, पर मैं किसी को बता नहीं पाई। दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे दोनों ने एक ही राज छुपा रखा था। आरव के सपनों की लड़की और मीरा एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती थी। आरव ब्रह्मांड को सवाल करता, क्या ये वही है जिसे मैं खोटा खोटा महसूस करता हूँ? उधर मीरा अपनी दादी की पुरानी डायरी ढूंढती है, जहाँ एक लाइन लिखी होती है, 2 लोग 2 जन्म, लेकिन एक ही वादा, तू मेरी मैं तेरा।
ये लाइन देखकर मीरा की धड़कन तेज हो जाती है। कुमुद मिश्रा, मीरा की गार्डियन, एक शॉकिंग सच बताती है। मीरा और आरव बचपन में एक दूसरे को जानते थे। एक एक्सीडेंट में दोनों अलग हो गए। आरव बच गया, मीरा कई साल हॉस्पिटल में रही। उससे सब कुछ भूल गया, मेमोरी लॉस। और उस रात बारिश में आरव यही चिल्ला रहा था, मीरा तू रुक जाओ। इसीलिए दोनों सपनों में वही बारिश देखते हैं। अब आरव खुलकर अपनी फीलिंग्स बताता है, मुझे लगता है मैं अधूरा हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता है मैं पूरा हो गया। मीरा धीरे बोलती है, मैं कभी किसी को अपना नहीं कहा, पर तुम्हें देखते ही दिल कह देता है तू मेरे। आते हैं और लड़की आज़ाद ख्यालों वाली, खुश मिजाज और रंगों से भरी हुई ज़िंदगी जीती है, जबकि लड़का खामोशी में भी एक दुनिया बसाए रखता है। टूटे सपनों में भी उम्मीदों की किरण ढूंढ लेता है। दोनों की मुलाकात एक साधारण से दिन में होती है, लेकिन वो मुलाकात उनकी ज़िंदगी का सबसे असाधारण पल बन जाती है। पहली नज़र में कुछ नहीं होता, पर दूसरी नज़र में दिल धड़क उठता है। तीसरी नज़र में एहसास होता है कि यह मुलाकात किस्मत की लिखी हुई है। दोनों साथ समय बिताते हैं, शरारतों में हंसी ढूंढते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते हैं, और धीरे धीरे एक एहसास जन्म लेता है, शायद यही प्यार है। लेकिन प्रेम की राह आसान कहाँ होती है। परिवार की सोचें, रिश्तों की जिम्मेदारियाँ, समाज की बातें, पुराने डर, टूटा हुआ विश्वास, सब इनके बीच एक दीवार बनकर खड़ा होने लगता है। लड़की का परिवार चाहता है कि वह परंपराओं में बंधकर चले, और लड़का चाहता है कि वह अपने सपनों से परे किसी के लिए न टूटे। बातचीतें टकराव में बदल जाती है, मुस्कानें खामोशी में ढलती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों चौराहे पर खड़े होते हैं, साथ रहकर दुनिया खो देने या अलग होकर एक दूसरे को खो देने की दुविधा में। आंसू भरी आंखों से दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जुदाई हमेशा की नहीं होगी। वे समंदर किनारे आखिरी बार मिलते हैं। लहरें उनके पैरों को छूती है, जैसे वक्त भी उन्हें रोकना चाहता हो, लेकिन वे भारी